हालेलुया। तो हमें तो अब सबको स्वागत है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में, हम उसमें जाने वाला है। तो अब तक हमने क्या किया, हमने सीखा कि क्या होने वाला है। ये युग जो हम जी रहा है, हम यहाँ पर है, उसको बोलते कलीसिया का युग। क्या युग है वो? कलीसिया का युग। इट्स कॉल्ड द चर्च एज। दिस इज टाइम ऑफ चर्च एज। इट्स अ टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू नो अबाउट जीसस एंड वी आर गोइंग टू लिव विद जीसस हियर। हम कलीसिया के युग में या अनुग्रह के युग में अभी जी रहा है। हालेलुया। उसके बाद क्या आने वाला है? हम सब जो कलीसिया तैयार है, नया जन्म पाए, बपतिस्मा लिया, वो प्रभु के लिए तैयार। हर दिन यीशु तू कभी आ रहा है, तू कभी आ रहा है। हालेलुया। मुझे तेरे जैसा बनना, तेरा जैसा बनना। हर दिन रो के प्रार्थना कर रहे, सुबह उठकर अब दुआ कर रहे। हालेलुया। ऐसे लोग तैयार हुआ लोग प्रभु के साथ निकल जाएंगे। कहाँ पर लेके जाएंगे? आपको मालूम है प्रभु का वचन में लिखा है कि रैप्चर होने वाला। रैप्चर का मतलब यीशु मसीह हमको छीनने वाले वाला है यहाँ से, खेदित, दुखित, दुष्ट दुनिया से प्रभु हमको छीन के लेके जाने वाले। क्यों छीन के लेके जा रहे? और कोई सिर्फ थोड़े लोग को जो तैयार है, जो तैयार नहीं है वो एक दिन उठेगा, बोले रे इतने लोग निकल गए प्रभु का न्यूज में, मीडिया में, सब जगह आएंगे, बहुत सारे लोग निकल गए, विश्वासी लोग ऐसा जाति निकल गए। क्यों निकल गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लेश आने वाला है। पर यहाँ पर हम वहां पर नहीं रहेंगे। हम इस दुनिया को गुड बाय बोल के हम प्रभु का स्वर्ग में, स्वर्ग इतना सुंदर जगह है, स्विट्जरलैंड से भी बढ़कर, सबसे बढ़कर उत्तम जगह है स्वर्ग। वहां पर हम जाएंगे हमारे यीशु के साथ, हमारे दुल्हा के साथ हम रहेंगे और आनंदमय मनाएंगे। अभी थोड़ा देर क्लेश है, लोग बोलते हैं अरे क्रिश्चियन बन गया, अरे ये ऐसा हो गया, आपका मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि उधर आनंद ही आनंद है। भाई हम वहां पर आनंद करेंगे, यहाँ पर क्या होगा? दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है, और बुरा दिन और बुरा दिन और बुरा दिन आने वाला है। और हमारे लिए अच्छा दिन, अच्छा दिन और अच्छा दिन आने वाला है। हालेलुया। इससे तैयार हो जाइए, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उसके बाद हम सब जानते हैं क्लेश, 7 साल का क्लेश यहाँ पर आने वाला है। बहुत बड़ा आंधी तूफान आने वाला है यहाँ पर। उसका मतलब है दुष्ट आत्मा इस पूरा दुनिया को कब्जा करने वाला है। हालेलुया। तो हमने पिछले बार, आप याद है, हम 3-4 बुधवार से हम सीख रहे हैं 3 व्यक्ति लोग इस पूरा आपका दुनिया को कंट्रोल करने वाला है और लोग राज करने वाले। वो 3 कौन है? यस, शैतान। शैतान इस दुनिया को कब्जा करेंगे। उसको कहां से, जब क्लेश होगा उसको स्वर्ग से फेंका जाएगा और वो इस धरती पे आएंगे। तो शैतान यहाँ पर आएंगे। उसके 2 और साथी है जिसको बोलते क्रिस्त विरोधी, जो शैतान का मसीहा है, शैतान का बेटा है, जो इधर भेजेंगे कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि शैतान आत्मा है पर क्रिस्त विरोधी व्यक्ति है। इस पृथ्वी पर आत्मा इलीगल है, तो उसको एक शरीर चाहिए। तो किसका शरीर है? क्रिस्त विरोधी। तीसरा व्यक्ति है, जैसा मैंने बोला त्रिएक, पवित्र पवित्र त्रिएक है, वैसे अशुद्ध त्रिएक, जिसका संगठन कौन सा है? शैतान रहेंगे, क्रिस्त विरोधी रहेंगे और झूठा नबी है, झूठा भविष्यवक्ता। ये तीनों लोग, अभी झूठा नबी और क्रिस्त विरोधी व्यक्ति है वो यहाँ पर है धरती पर। उसके अंदर दुष्टात्मा भरेंगे और पूरा दुनिया को कंट्रोल करेंगे। हालेलुया। पूरा दुनिया को कंट्रोल करेंगे। जो अब तक यीशु को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो अटीला है, वो लोग बोलते नहीं हमको ये सब चाहिए, दुनिया की चीजें चाहिए। फिर क्या होगा? ये ऐसे लोग, ऐसे दुनिया के लोग, जितने लोग यहाँ पर रह गया, वो तीनों दुष्ट आत्मा कंट्रोल करेंगे। जैसे मैंने बोला 2 तरह के त्रिएक है। एक है पवित्र त्रिएक, जो हमारा पिता परमेश्वर, जो हमारे पिताजी है। दूसरा है यीशु मसीह जो पुत्र है, और पवित्र आत्मा, हालेलुया, जो हमारे साथ है, जो हमें यीशु के और नियंत्रण करता है। हालेलुया। उसके वैसे ही उसके विपरीत हम देखते हैं कि त्रिएक अशुद्ध त्रिएक है, जिससे किसके ये सब 3 समूह किससे बना हुआ है? कंप्राइजिंग है, शैतान है, आमीन, बहुत ही दुष्ट आत्मा। दूसरा है क्रिस्त विरोधी। जैसे मैंने बोला शैतान शारीरिक रूप में यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती धरती में, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। इससे वो क्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्य को पृथ्वी में भेजेंगे, उनके अंदर बसकर पूरा दुनिया को राज करेंगे। और ये तीनों का समूह, बाप रे, ये पूरा दुनिया को तहस महस करेंगे। यस, शैतान को बोलते हैं अजगर, द ड्रैगन, और जो क्रिस्त विरोधी को बोलते हैं द बीस्ट, या पशु या प्राणी, दुष्ट प्राणी। फिर फॉल्स प्रॉफिट या झूठा नबी को कहता है हम क्या बोलते हैं? दूसरा पशु, जो समुद्र से आने वाला प्राणी। ये तीनों पूरा दुनिया को कंट्रोल करेंगे। देखो वो ऐसा नहीं दिखता है, पर ऐसा है।
हालेलुया, इसका पीछे ऐसा है, पर वो ऐसा दिखता नहीं, वो बहुत सुंदर दिखेंगे जब वो इधर पृथ्वी में आएंगे, किसको मालूम ही नहीं पड़ेगा इतना दुष्ट है ये व्यक्ति, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। ये ऐसा रहेगा शैतान का त्रिएक। आमेन। तो इस ये तीनों पूरा दुनिया को कंट्रोल करेंगे। देखो आत्मिक चीजें दुनिया के लोग नहीं जानते, वो सिर्फ हाँ शारीरिक जो दिखता है उतना ही मालूम है, पर एक जैसा देखे दुनिया है, जहाँ पर आप बैठे वो देखे दुनिया है, एक अनदेखी दुनिया है जो सब नहीं देख सकते, सिर्फ परमेश्वर के लोग देख सकते हैं। हालेलुया। वो अनदेखी दुनिया में ये सब होता है, ये लोग कंट्रोल करते हैं। जो भी अनदेखी दुनिया में होते हैं वही देखी दुनिया में आ जाता है। अगर कोई बीमारी अनदेखी दुनिया आता है उसके बाद वो व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाने वाले पहले वो आत्मिक दुनिया में आते फिर वो शारीरिक दुनिया में आते। तो जो कुछ आपके जिंदगी में होता है वो सब पहले आत्मिक दुनिया फिर शारीरिक दुनिया जो अभी हम लोग उपस्थित है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं क्षत्रिय समूह पूरा पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूनाइटेड अरब कंट्री सबको कंट्रोल करेंगे। अफगानिस्तान जो भी इधर है वो सब कंट्रोल। अभी जो अफगानिस्तान में चल रहा है क्या कौन चला रहा है? दुष्ट आत्मा। खाली उसका परिणाम हम देख रहे हैं पर उसका पीछे कौन है? दुष्ट आत्मा। ये पहली ऑलरेडी आंतरिक दुनिया में हुआ था और हम अभी अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है ये सब दुष्टात्मा कार्य है, क्योंकि इसका परिणाम देखते कैसे दुष्ट चीजें हो रहे हैं। वहां पर मार डाले, जानवर की तरह लोगों मारे। कौन है इसके पीछे? शैतान। हालेलुया। परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना है, हमको किन सा पक्ष में रहना है? शैतान का पक्ष में, इनके पक्ष में जो यहाँ पर स्क्रीन में है, या परमेश्वर के पक्ष में जो हमें हारे हाशी से हमें मालामाल करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम एक छोटा मूवी देखने वाला है क्रिस्तु विरोधी के बारे में, ये मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। ये तीन लोग पूरा दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो हम देखेंगे कैसे क्रिस्तु शैतान पहला क्रिस्तु विरोधी को भेजे। अभी शैतान कौन है? वो स्वर्ग में स्वर्गदूत था, वो क्या बोलते हैं, शैतान परमेश्वर की आराधना का वर्शिप लीडर था, पर उसको वहां से निकाला गया, फेंका गया, वो आ गया धरती पर। अभी उसको प्रवेश नहीं है स्वर्ग में। क्लेश के समय में उसका प्रवेश बंद हो गया स्वर्ग का। अभी धरती में, सिर्फ धरती में वो अटैक, उनका अटैक किसके ऊपर है? हमला वो स्त्री म्हणजे यहूदी लोग के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर और यीशु के चेले के ऊपर, विश्वासी। दूसरा लोग उसका पॉकेट में, शैतान के पॉकेट में, पूरा का दुनिया उसके पॉकेट में, वो कंट्रोल करते हैं। परंतु विश्वासी लोग उसके पॉकेट में नहीं है, तो इसलिए उसको उनके विरुद्ध वो क्या चाल लगाते हैं, उनको नाश करने के लिए। चोर आते चोरी करने के लिए, घात करने, नष्ट करने के लिए। तो शैतान क्रिस्तु मीन्स जो क्रिश्चियन, जो यीशु मसीह के लोग हैं उनके विरुद्ध है, और यहूदी के लोग हैं यहूदी के विरुद्ध है। इससे ज्यादातर इस दुनिया में परसिक्यूशन या हमला या क्लेश किसके ऊपर आते हैं? अभी अभी यहूदी लोग या कलीसिया या विश्वासी लोग। हालेलुया। तो ये लोग दोनों, ये तीनों समूह क्या करेंगे? पहले क्रिस्तु विरोधी के भेजेंगे। क्रिस्तु विरोधी कैसा रहेगा? वो कैसे कैरिस्मेटिक, बहुत ही दिखने में सुंदर, बातों में निपुण, वो सबके दिल को जीत लेंगे। पर ये दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा प्रेरित व्यक्ति है। उसका प्रेरणा कहाँ से आते हैं? ये आदमी जो इधर दिखा है ये क्रिस्तु विरोधी है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर रहेंगे, बातें करने में इतना मीठा मीठे बातें कि सारे लोग उसके मुट्ठी में आ जाएंगे। वो पूरा अभी एक दुनिया, अभी भारत देश का सरकार ऐसा नहीं रहेगा, एक ही सरकार, यस, एक ही विश्व सरकार रहेंगे। और एक विश्व सरकार का नेता, राजनीति का नेता, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, नेता जो है, जो मुख्य लीडर है, जो पूरा विश्व को चलाने वाला, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अरब कंट्री हो, सबको नियंत्रण करने वाला ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति का नाम है क्रिस्तु विरोधी। हालेलुया। ऑलरेडी आप ये दुनिया में है, वो किधर तो है, परंतु प्रकट होएंगे, शैतान उसको प्रकट करेंगे। जब निकल जाएंगे उसके बाद इसका प्रकट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इसको बढ़ावा देने के लिए एक और व्यक्ति उसके साथ हर वक्त खड़ा रहेंगे। आप लोग पिक्चर में देखेंगे, उसको बोलते हैं झूठा नबी। ये झूठा नबी क्यों लाया? ये क्रिस्तु विरोधी क्या है? वो शैतान का मकसद को पूरा करने, मुझे सारे यहूदी लोग को काटने के लिए, विश्वासी लोग को खत्म करने के लिए। इसलिए बहुत सारा कत्ल होना है विश्वासी लोग जो इधर रहेंगे। अगर जितने लोग विश्वास में आना चाहते हैं यीशु मसीह का आगमन के बाद, वो लोग सब शहीद होके मरना पड़ेगा, या प्रभु ने रखवाला करेंगे। और यहूदी लोग का भी कत्ल होगा, क्योंकि उसके बाद पूरा दुष्टात्मा पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे। कितने भी जाएंगे, स्वर्गदूत नहीं या पवित्र आत्मा नहीं, पर दुष्ट आत्मा पूरा कंट्रोल रहेंगे। आप सोच सकते हैं कैसा, अभी इतना पृथ्वी भ्रष्ट है, उसके बाद क्या होगा, आप समझ सकते हैं।
हालेलुया। तो झूठा ये क्रिस्त विरोधी इसलिए आया शैतान का मकसद को पूरा करने के लिए। दुष्ट मकसद वो क्या है? सारे लोगों पर राज करने के लिए, यहूदी और विश्वासी लोगों को खत्म करो, नहीं चाहिए लोगों को। आमेन। और तुम ऐसा करो कि पूरा दुनिया को भरमाओ, उनको धोखा दो, झूठ बोलो, धोखा दो, और इनको ऐसा करो कि लोग तेरा ही बात को सुनने के लिए शैतान उनको प्रेरणा दे, किसी को प्रेरणा देंगे। तो वो ऐसा सुंदर बातें में इतना निपुण, सब कुछ अच्छा रहेगा। लोग बोले बाप रे ये हीरो है, हमारा दुनिया के हीरो है। सारे लोग जो ये आदमी बोलेगा वही सुनेंगे। कृष्ण विरोधी जो बोलेगा वो लोग सुनने के लिए तैयार है, और जो नहीं सुनेगा उसका असली रूप प्रकट होंगे, उन लोग को मार डालेंगे। कौन नहीं सुनेंगे? सिर्फ विश्वासी लोग जो यीशु से प्रेम करते हैं वही लोग उसके बात नहीं सुनेंगे। हालेलुया। वो सबको शैतान या शैतान के द्वारा कृष्ण विरोधी खत्म करेंगे। अब इसके साथ साथ उसका एक दोस्त है, जैसे मैंने बोला झूठा नबी। झूठा नबी का मकसद क्या है? झूठा नबी का मकसद है कि इस व्यक्ति कृष्ण विरोधी को बढ़ावा देने को। देखो कृष्ण विरोधी वो कितना बड़ा आदमी है, वो मर गया, अभी तक जी उठा, सब लोग उसका आराधना करो, आराधना करो, चलो सब झुक जाओ, आराधना करो, तो सब लोग उसकी बातों में आएंगे। झूठा नबी कौन है? जैसा कृष्ण विरोधी राजनीति का नेता है, और झूठा नबी धार्मिकता का नेता है, द रिलीजियस लीडर। हालेलुया। तो ये क्या करेंगे? वो शैतान को बढ़ावा देंगे। हालेलुया। और वो जो सब लोग को बोलेंगे शैतान का पूजा करो। हालेलुया। और कृष्ण विरोधी यीशु का कॉपी करेंगे। जैसे यीशु मर गया, जी उठा, उसको भी कोई बीच में शूट करेंगे और वो मर जाएंगे। कोई उसको मार नहीं सकते। बहुत लोग कोशिश करेंगे मारने के लिए, परंतु एक ही व्यक्ति मार सकते हैं जो दैवी के पार है। जो परमेश्वर जब वो बोलते हैं ये मरना है, वो मरेंगे, परंतु वो जी उठेंगे, फिर से वापस आएंगे। तो झूठा नबी बोले देखा ये कैसे वापस आया, सब लोग उसका आराधना करो। तो फिर सब लोग उसका आराधना करते। उसके बाद आपको मालूम है उसका बड़ा प्रतिमा बनाएंगे, बड़ा प्रतिमा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा देखो आपका मोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसे जब भी आपको कुछ खरीदना है, आप एक बार क्लिक करेंगे, पर हर टाइम वो आएंगे, हाँ तुमको ये चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, तुमने क्लिक किया, ये लो, ये इतना इतना वैरायटी है, सब आपका पीछे करेंगे वो मोबाइल। आप सोचेंगे लोगों को कैसे मन मुझे ये मोबाइल चाहिए? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सिस्टम है, ऐप है, जो आपको क्या बोलते हैं, फॉलो करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिस्त विरोधी सारे लोग को नियंत्रण करेंगे। और क्या करेंगे? सबको शैतान का चाप, पशु का चाप 666 लगाएंगे उसके सर पे। हालेलुया। इस चाप के द्वारा शैतान किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं, उसके सारा कुंडली को जानते हैं। जब आप होटल में जाएंगे, आओ आओ तुम अजय तुम आ गया होटल में, आइए, आपका नाम लेके बुलाएंगे। जब आप होटल में जाओ, आओ बैठो, तुमको अच्छा खाना चाहिए। अच्छा, ये कृष्ण विरोधी का आवाज और उसका चेहरा सब जगह में रहेंगे। सब इंडिया में हो, बाहर किधर भी हो, आप देख सकते हैं कृष्ण विरोधी। ऐसा झूठा नबी उसको बहुत बड़ा प्रशंसा देंगे। कोई नहीं, आप हॉस्पिटल में जाएंगे और अरे राधा आओ, तो तुम तो 15 साल बच्चा नहीं था, अभी मैंने तुझे बच्चा दिया है, जाओ तेरा डॉक्टर उधर वेट कर रहे। अरे प्रभु तू कैसे जानते है, तू तो बड़ा बड़ा है। तो सब लोग सोचे कृष्ण विरोधी को सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो कुछ चीज को जानता है पर सब कुछ नहीं जानता है। हालेलुया। तो ऐसा वो सबको कंट्रोल, जहां भी जाएंगे कृष्ण विरोधी का आवाज आएंगे, उसका प्रतिमा आपके सामने आएंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो करने वाला है। और इसलिए सब लोग उसका चाप ले रहे, कितना बड़ा अच्छा आदमी हमारा प्रभु कृष्ण विरोधी, कितना अच्छा आदमी है। सब उसका चाप लेंगे, बर्मा जाएंगे, उसका पीछे करें, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड उसका पीछे करेंगे। हालेलुया। और एक ही धर्म रहेंगे, वो एक कृष्ण विरोधी का आराधना। वो बोले मेरा आराधना करो, यहूदी लोग को बोले, पर लोग यहूदी लोग और विश्वासी उसकी आराधना नहीं करते। वो प्रचार करते हैं मत लो उसका चाप, हाले यीशु में विश्वास करो। ऐसा करके प्रभु का काम होता है। परंतु हम 1,44,000 यहूदी लोग के बारे में हम आज सीखेंगे। उसके पहले कृष्ण विरोधी का थोड़ा झलक या थोड़ा पिक्चर हम देखेंगे। आइए ऑन करेंगे, राइज ऑफ एंटी क्राइस्ट, कृष्ण विरोधी का उठना। यस, ये है कृष्ण विरोधी। वो सबके दिल को छू लेंगे। वो ऐसा दिखाएंगे अपने आप को कि वो शांति का व्यक्ति है, दिखने में बहुत सुंदर, बातें करने के लिए बहुत अच्छा। सब लोग उसमें इतना मोह में रहेंगे कि सब इसके बातों को सुनेंगे। उस पूरा दुनिया को प्रभाव करेंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं एक विश्वासी पति पत्नी देख रहा है, वो जा रही, ये तो बाइबल में लिखा है कृष्ण विरोधी। वो लोग डर जाते हैं, क्या क्या होने वाला है हमारा देश में, ये व्यक्ति आएंगे। तो ये राजनीति का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। वो सबका निर्णय वही लेते, कृष्ण विरोधी। कोई बताएगा नहीं ये दुष्ट आत्मा का प्रेरित से खड़ा है यहाँ पर।
वो हालेलुया, वो प्रार्थना करेंगे किसके लिए? क्रिस्त विरोधी, वो शैतान की पूजा या प्रार्थना करते हैं। और सब जो भी वो बोलेंगे वैसे ही सुनेंगे, क्योंकि वो सब तरह से वो बहुत ही स्मार्ट है। देखो इसके साथ साथ झूठा नबी चल रहा है, दोनों साथ में रहेंगे, क्रिस्त विरोधी रहेंगे और झूठा नबी, दोनों साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे। यस, ओके, यहाँ पर क्रिस्त विरोधी सब लोग ताली बजे, देखो हर एक भाषा का, हर एक धर्म का लोग रहेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे। अभी ये यहूदी लोग उसका विश्वास नहीं करते, परंतु यहाँ पर वो ऐसा करेंगे, यहूदी लोग के लिए वो मंदिर बनाएंगे, और यहूदी को मंदिर के तरह से वो बनाएंगे, उनको भी कब्जा करेंगे। देखो ये यहूदी के दीवार है जहाँ पर वो लोग प्रार्थना करते हैं, तो यहूदी लोग ऐसा वो लोग बातें करेंगे कि सब यहूदी लोग उसको विश्वास करने लगेंगे, सब उसको बोले हाँ हम भी विश्वास करेंगे। यहूदी लोग किसी को भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो लोग कट्टर यहोवा का ही आराधना करते हैं। पर क्रिस्त विरोधी ऐसे बातें करेंगे कि यहूदी लोग भी उसका ऊपर वो बरमा जाएंगे, धोखा खाएंगे, और वो भी क्रिस्त विरोधी का आराधना करेंगे। अभी क्रिस्त विरोधी ये सुंदर मंदिर बनाया उनके यहूदी लोग के लिए, देखो यहूदी लोग के लिए मंदिर बनाया, और सबको बोलते देखो मैंने आपके लिए यहूदी लोग को मंदिर बनाया। हालेलुया। तो यहूदी लोग इतना पागल है क्रिस्त विरोधी के लिए, देखो हमारे लिए मंदिर बना, देखो मंदिर आ गया वापस, हम अभी आराधना कर सकते हैं, हम हमारा बलिदान दे सकते हैं। कितना अच्छा है ये क्रिस्त विरोधी, ये तो हमारा हीरो है, ये मसीहा है, यही सच्चा मसीहा है। तो सबको भरमाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके वो सुंदर, दिखने में सुंदर, बातों में सुंदर, सबको कब्जा करेंगे। यहूदी का भी दिल को वो भरमा के धोखे में डाल देता है। और आगे क्या होता है? यस, हालेलुया। बहुत अभी लोग कोशिश करते हैं इसको मार डालने के लिए। मैं 2-3 लोग हैं वो जानते हैं कि ये दुष्ट है, तो उसको मारने की बहुत कोशिश करेंगे, पर ऐसा कोई मार नहीं सकता है। हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर का पावर है तो ही मार सकता है। वो कोशिश करेंगे मारने के लिए, पर ऐसा वो मरता नहीं है, क्योंकि वो उसका वो पावर, उसका शैतान का पावर है उसके अंदर। पर शायद परमेश्वर के समय में एक बार वो मरता है, फिर से जी उठे, क्योंकि उसको यीशु की तरह अपने आप को प्रकट करना है। देखो पूरा लोग, पूरा विश्व के लोग यहाँ पर रहेंगे, धार्मिक लोग और पॉलिटिकल लोग। देखो सारा साइड में हम देख सकते हैं, सारे धार्मिक लोग वहां पर बैठे, इंडिया के वहां से बुद्धिस्ट का, धर्म का नेता, अनेक संसार के पूरा धार्मिक लोग का इधर बैठा है। और वो बोलेंगे तू ये अभी आपसे एक ही धर्म रहेंगे, और कोई नहीं, बुद्धा नहीं, हिंदू धर्म नहीं, एक ही धर्म है, वो है दुष्ट म्हणजे क्रिस्त विरोधी का धर्म। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और दुष्टात्मा, देखो ये शैतान उनके पीछे काम कर रहे हैं, झूठा नबी और क्रिस्त विरुद्ध के पीछे शैतान है, शैतान उनको कंट्रोल कर रहे हैं। पर किसको मालूम नहीं, दिखने में इतना अच्छा, कोई बोलेंगे नहीं दुष्टात्मा है। अभी देखो जब परमेश्वर का समय आएंगे, ये आदमी जाके उसको शूट करेंगे, तभी वो मर जाएंगे। हालेलुया, तभी शैतान को वो मारेंगे, और शैतान मर जाता है, परंतु वो फिर से जी उठता है। अभी देखो आमीन, झूठा नबी देख रहे हैं, और सब लोग बोल रहे अरे हमारे हीरो मर गया, हमारे हीरो मर गया, क्या होगा अभी हमारे देश का, हमारे संसार का क्या होगा। हालेलुया। तो उसको दफनाने के लिए कॉफिन में रखता है, सारा मीडिया कवरेज होता है, कवर हो रहा है, इसका शव उधर रखा है, और सब लोग बोलते अरे हमारे हीरो मर गया, कौन अभी हमको नियंत्रण करेंगे, चलाएंगे, राज करेंगे। अचानक झूठा नबी उसको सामर्थ देते, फिर से वो जी उठता है यीशु की तरफ में, बोला फिर सूर्य यीशु की नकल करता है, फिर से वो जिंदा होता है। हालेलुया। सब बोलते अरे ये जिंदा हो गया, ये जिंदा हो गया, कैसा, ये तो बड़ा आदमी है, ये तो महान आदमी है। ये सब शैतान का खेल है। हालेलुया। और झूठा नबी बोलते चलो सब लोग उसके सामने झुको, सब झुको और आराधना करो, देखो हमारा महान नेता कितना बड़ा है, उसका जैसा और कोई नहीं है, यही मसीहा है। तो सब लोग ये जी उठा है, परंतु जो विश्वासी है वो जानता है, वो रो रहा है, प्रभु ये सबको जाने दो कि ये क्रिस्त विरोधी है। सब लोग उसका आराधना, अभी उसका पावर और हो गया, जैसे मैंने बोला यीशु जी उठा, यीशु जी, मेरी मैगडलेन देख रहे यीशु मसीह जी उठा, वैसे ही शैतान भी नकल करके जी उठता है। वो सब कुछ जो यीशु करता है वो नकल करता है, वो भी चमत्कार करता है, तो अभी जी उठे। सब लोग बहुत ही आश्चर्यचकित है, वाह ये सबसे बड़ा महान, ऐसा व्यक्ति कभी इस दुनिया में आया नहीं है। हालेलुया। तो सब लोग उसका आराधना करे, घर में बैठ के, मीडिया के द्वारा सब उसको देखकर आश्चर्यचकित होता है। हालेलुया। फिर हम देखते कि झूठा नबी बहुत सारे चीजों चमत्कार करेंगे। देखो झूठा नबी क्या करेंगे, ये पवित्र आत्मा का छाप है हमारे ऊपर,
पवित्र आत्मा का छाप है जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, वैसे ही शैतान भी लोगों के ऊपर छाप डालेंगे। उसका नाम है 666, 666। सब लोग ये छाप को लेना पड़ेगा, बिना ये उसका सर पे या हाथ पर। अभी आधार कार्ड निकल जाएगा, अभी वो ये छोटा चिप, माइक्रो चिप, जैसे पिछले बार हम सीखा, वो इंसर्ट करेंगे सर पे, हाथ में, जैसे वैक्सीनेशन है। अभी वैक्सीनेशन बिना आप ट्रेन में नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ये छाप हाथ में और सर पे वो लगाएंगे। अब वो लोग बोलेंगे अभी आधार कार्ड नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, चिप आपके सर पे या हाथ में डालेंगे, वो बस। अगर नहीं है तो आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप डीमार्ट में जाके खरीद नहीं सकते, तुमको ये चाप चाहिए। पर कभी भी ये चाप नहीं लेना, क्योंकि ये चाप लेने से लोग शैतान के पास आए, शैतान का स्वभाव आएंगे और आप नर्क में चला जाएंगे, परमेश्वर आपको नर्क में डालेंगे। तो ये चाप के द्वारा सारे लोग को कंट्रोल करे, फिर से वो जी उठकर ये क्रिस्त विरोधी और झूठा नबी दोनों साथ मिलकर पूरा विश्व को कंट्रोल करे फिर से। फिर अभी ये झूठा नबी कैसे दिखता है, वो कैसा पशु है, वो मेमने की तरह दिखता है, और एक झूठा नबी है, वो सबके ऊपर भ्रम करेंगे और ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे, आग को बुलाएंगे, स्वर्ग से आग को बुलाएंगे, ऐसा बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे। और लोग इस धार्मिक नेता के ऊपर भी वो लोग पूरा कंट्रोल में आएंगे। और जैसा क्या करेंगे, झूठा नबी क्रिस्त विरोधी को बढ़ावा देंगे सबके सामने, देख कितना बड़ा आदमी है, सब आराधना करो उसका। हाल इससे शैतान झूठा नबी को भेजा है क्रिस्त विरोधी को बढ़ावा देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो वो बड़े, तो अभी ये क्रिस्त विरोधी के बड़ा प्रतिमा बनाई। कौन, झूठा नबी सबको बोलेंगे हमारा नेता जैसा और कोई नहीं है, और बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। जैसे मैंने बोला, वो आग को बुलाएंगे तो सब बोलेंगे अरे सचमुच ये झूठा नबी सही नबी है, हम इसका विश्वास करेंगे। और इतना ही नहीं, वो क्रिस्त विरोधी का यस, देखो आग बुला रहे, और सब उसको विश्वास करते हैं, अरे कोई आग बुलाए नहीं अभी तक, सच में एक बड़ा आदमी है। फिर क्या होगा, वो बड़ा प्रतिमा बनाएंगे, बड़ा आइडल बनाएंगे, सब जगह क्रिस्त विरोधी का प्रतिमा रहेंगे। हालेलुया, आग को बुला रहे, सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं और सब आराधना कर रहे हैं, और सब जगह ये क्रिस्त विरोधी का प्रतिमा डालेंगे। हालेलुया, उसका प्रतिमा सब जगह में रहेंगे, होटल में, हॉस्पिटल में, सब जगह, सब जगह से ये प्रतिमा देख सकता है। ऐसा झूठा नबी उसको खड़ा करेंगे, बड़ा आदमी के तौर, बड़ा देवी देवता के तौर उसको बढ़ाएंगे। हालेलुया, सब उसके सामने झुक रहे हैं, और जो कुछ ये क्रिस्त विरोधी बोलेंगे, झूठा नबी बोलेंगे, सब विश्वास करेंगे, और सब उनको जो भी उनके बातों को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया, आगे हम देखेंगे कैसे इसका प्रतिमा बड़ा बना के रखा है, सब जगह, इंडिया से, यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया से, सब उसको देख सकता है। शैतान उसके पीछे काम कर रहे हैं। और ये पूरा दुनिया को शैतान और ये क्रिस्त विरोधी और झूठा नबी कब्जा किया है, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। हालेलुया, और जितने लोग इस झूठा पशु का शाप लेते हैं, वो भी शैतान की तरह बनता है, दुष्ट, भ्रष्ट और बहुत ही बुरा व्यक्ति बन जाता है। हमें यहाँ पर फिर पाप का कमी ही नहीं है, पाप ही पाप है, सब जगह पाप ही पाप है। परिवार जैसा चीज ही नहीं रहेगा, होमोसेक्सुअलिटी, ये सारी चीज को ज्यादा बढ़ावा देंगे, LGBT, ये सारी चीज को ज्यादा बढ़ावा देंगे। देखो शैतान अभी, झूठा नबी अभी क्रिस्त विरोधी को बड़ा बनाएंगे। हल सब जगह जिधर भी जाएंगे आप क्रिस्त विरोधी को चेहरा देखेंगे, हॉस्पिटल में जाओ, होटल में जाओ, सब जगह से आप क्रिस्त विरोधी, आमेन। जैसे मैंने बोला, इंडिया से लेकर सब जगह में इसका प्रतिमा देख सकते हैं, बर्मा हो, पाकिस्तान हो, सब जगह में ये झूठा ये क्रिस्त विरोधी का फोटो देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह में। हालेलुया, और वो बात, और शायद झूठा नबी उसको पावर देंगे बात करने के लिए, वो बात करने लगेंगे, क्रिस्त विरोधी बात करेंगे। देखो इंडिया में सब जगह में उसका चेहरा दिख सकता है। आप होटल में जाएंगे, वहां पर क्रिस्त विरोधी बातें करेंगे, देखो अभी वो बात कर रहे हैं, झूठा नबी उसको पावर देंगे बात करने के लिए। सब बोले ये बात करें, मीडिया उसका जो बातें बोल रहे हैं हर दिन, वो मीडिया सब जगह लेके जाएंगे। देखो आज क्रिस्त विरोधी ने ऐसा बोला, आपका हीरो ने ऐसा बातें किया, चलो सुनो उसके बातों को, और जैसा वो बोलेंगे वैसा ही पूरा दुनिया कंट्रोल में आएंगे। देखो ये सब हकीकत है, ये सब होने वाला है जो मैं बोल रहा है। हालेलुया, फिर वो क्या करेंगे, ये झूठा नबी, वो लोग यहूदी के मंदिर में जाएंगे, और यहूदी के मंदिर में जाके क्रिस्त विरोधी उधर बोलेंगे अभी मैं परमेश्वर हूँ, यहोवा परमेश्वर ने मेरा आराधना कर। तो तभी
ये जब ये ऐसा होता है तो यहूदी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि यहूदी लोग कट्टर है। वो लोग किसी मूर्ति या किसी का भी पूजा नहीं करते यहोवा के सिवा। हालेलुया। और लोग सब यीशु मसीह में आते हैं, मसीह विश्वासी बन जाता है। हालेलुया। तो ये आदमी कुछ भी करता है, जो दुष्ट आत्मा शैतान प्रेरित करता है, वैसे वो प्रेरणा में वो चलता है, पूरा दुनिया को भ्रष्ट और दुष्ट बनाता है। और जितने लोग उसका चाप में लेते उस सबको मार डालता है। जितने लोग विश्वासी यहाँ पर रहेंगे बाद में, वो जो रैप्चर के पास नहीं गए, ये लोग सबको वो मार डालेंगे, नहीं तो वो लोग को भाग जाना पड़ेगा। तो ऐसा ये तीन लोग, क्रिस्त विरोधी, झूठा नबी और शैतान, सारा दुनिया को कंट्रोल करेंगे। यहाँ से कोई भी बच नहीं सकता है। आमीन। परंतु अंत में इनका क्या होगा, ये लोग सबको आके जेल में परमेश्वर डालेंगे। तभी क्या होगा, 1,44,000 यहूदी लोग, विश्वासी लोग प्रचार करेंगे, अरे यीशु के पास आओ, ये झूठा नबी और क्रिस्त विरोधी गलत है, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, उधर से बाहर आओ। आमीन। और परमेश्वर के पास आओ, यीशु के पास आओ, वो लोग प्रचार करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा वो लोग प्रचार करने लगेंगे और सब लोग यीशु में आने लगेंगे। बहुत सारे लोग यीशु में आएंगे, पर जितने लोग यीशु के लिए जीना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला, वो सबको मार डालेंगे। जितने लोग इस प्रतिमा का पूजा नहीं करेंगे, जैसे शड्रक मेशक अबेदनगो, अभी ये लोग विश्वासी है, बहुत विशाल लोग उसका पूजा नहीं करेंगे, बहुत विशाल लोग अभी वो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा है क्रिस्त विरोधी के बारे में, चलो हम जाके प्रचार करेंगे। हालेलुया, वो लोग प्रचार कर रहे हैं। जितने विश्वासी लोग हैं वो सब प्रचार करते हैं, बपतिस्मा देता है, बहुत लोग यीशु में आता है। हालेलुया, वो यीशु का बच्चे हो जाता है। हालेलुया। पर दूसरे लोग जो शैतान का पूजा करते हैं, वो सब शैतान का जैसा बन जाता है। हालेलुया, आमीन। तो अंतिम दिनों में बहुत कम लोग बच जाएंगे, जितने लोग बच जाएंगे वो शहीद होकर मरना पड़ेगा यीशु के विश्वास के लिए। हालेलुया। देखो सब जगह प्रचार हो रहे हैं, देखो यीशु जल्दी आने वाले है, यीशु को जानो, बाइबल पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, सब जगह यीशु का प्रचार होगा। हालेलुया। मन फिराओ, वापस आओ, ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान का राज्य है, उससे बाहर आओ। सब जगह प्रचार होगा यीशु के बारे में। हालेलुया। वचन में सिखाएंगे वो लोग, बहुत सारे लोग उठेंगे, धैर्य से उठेंगे, उनको मालूम है उन लोग को मार डालेंगे, फिर भी वो शहीद होने के लिए तैयार होगा। और वो क्रिस्त विरोधी का आराधना नहीं करेंगे, ना क्रिस्त विरोधी की बातों को सुनेंगे, पर यीशु के लिए वो जिएंगे, यीशु के लिए वो कट्टर हो जाएंगे, वो यीशु के लिए जान भी देने के लिए तैयार होगा। ऐसा परमेश्वर की लोग रहेंगे वहां पर। हालेलुया। ये सब जल्दी होने वाला है, ये सब जल्दी, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इससे तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हमको इस मौसम में नहीं रहना है, हम उसका क्लेश में नहीं रहना है, हम सबको उठना है यीशु के साथ। तो अभी तैयार कीजिए अपने आप को रैप्चर में जाने के लिए, तो ये सारे चीज से आपको गुजरना पड़ेगा, हमको यहाँ पर नहीं रहना है, हम सब रैप्चर में चले जाना है। यस, हालेलुया। तो ये है क्रिस्त विरोधी के बारे में। हम वापस आएंगे हमारा अध्याय, जैसे मैंने प्रकाशित वाक्य 14 में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 14 में हम पढ़ेंगे 1 से 5। और फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, वो मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जल के बहुत गहराई और बड़े गर्जन का सा शब्द था। हाँ। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था, मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो। यस। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो यह नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। कोई ये गीत नहीं सीख सकता था। हाँ, ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, कुंवारे हैं। ये वे ही है यस, कि जहाँ कहीं मेम्ना जाता है, जहाँ कहीं यीशु जाता है,
वे उसके पीछे हो लेते वो हैं। उसके पीछे पीछे जाते थे, वो ये तो सुनते थे। परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए यस, ये यहूदी लोग पहला फल है परमेश्वर का, पहलोटा मनुष्य क्लेश के समय में। यस, मनुष्य में से मोल लिए गए हैं सारे मानव जाति से वो लोग बाहर निकाला, मोल गया है। और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला हाँ, था। इनके मुंह से, ये विश्वास है, इनके मुंह से कभी झूठ या धोखा नहीं निकलता वे है, निर्दोष हैं। वे निर्दोष है। यस, आइए हम प्रकाशित वाक्य 1 में हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से जितना भी वचन सिखा रहे प्रभु, लोग के दिल में बैठने दो प्रभु। शैतान के झूठ की, ये सब झूठ है प्रभु, वो सारे शैतान के झूठ को मैं खारिज करता हूँ लोगों के जीवन से। वो लोग को सच्चाई जाने दो प्रभु, उनके मन की आंख को खोल दे प्रभु, उसके हृदय को खोल दे ताकि इस वचन को ग्रहण कर सकेंगे। लोग तैयार होने दो प्रभु आपके आगमन के लिए परमेश्वर। कोई भी जो इधर सुन रहे प्रभु, कोई भी राक्षर छुटकर ना यहाँ पर बैठेंगे प्रभु, एक क्लेश में शैतान के राज्य में वो लोग प्रवेश नहीं करेंगे प्रभु, और डर के वो चाप नहीं लेंगे प्रभु, मार डालने के डर से प्रभु। उसके पहले ही प्रभु हम सबको राक्षर में लेके चल परमेश्वर, सब लोग को तैयार होने के लिए प्रभु। कोई भी व्यस्त होकर अपने काम में व्यस्त नहीं रहेंगे, पर समय निकालेंगे यीशु के लिए प्रभु, यीशु के लिए जीने के लिए प्रभु। ओ धन्यवाद, लोग तैयार होंगे, बपतिस्मा लेंगे, आगे बढ़ेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा के आग से बढ़कर वो लोग बड़े बड़े कार्य करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने कलीसिया को तैयार करे, सच्चा दुल्हन आपके साथ लेके जाने के लिए प्रभु आप तैयार करे। आप जानते कौन जाने वाला है प्रभु, ओ प्रभु उनके लिए आप तैयार करें प्रभु। इस वचन के गहरे को समझने के लिए हमारे हृदय को खोल दिया, और हर एक पर्दा जो शैतान देख के डाल रहे, हर एक धोखा जो शैतान डाल रहे प्रभु लोगों के मन पर, यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूँ, यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूँ प्रभु। आपने लोगों के मन को खोल दिया इस वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु। जा जा ये वीडियो जाएंगे यूट्यूब में, जा जा जाएंगे, लोग को जो होने वाले बातों को वो लोग समझने के लिए उन्होंने सामर्थ्य दे परमेश्वर। धन्यवाद राजा, आपने ऐसे किया प्रभु, इस वचन के द्वारा सबको अपने आशीष का धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो जैसे हम प्रकाशित वाक्य 14 में जा रहे, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1,44,000 के बारे में विवरण किया। अभी ये प्रकाशित वाक्य 14 3 भाग में दुभागा गया। यस, पहला भाग है, पहला 1 से 5, प्रकाशित वाक्य 14 1 से 5 वाक्य में 144,000 यहूदी के बारे में वर्णन किया है। ये कौन है 1,44,000? हालेलुया। इसकी विवरण हम प्रकाशित वाक्य 7 में भी 3 और 4 में पढ़ा है, फिर से इसका जिक्र यहाँ पर आए हैं। तो पहला भाग क्या है, ये हमको सिखा रहे यहूदी लोग 1,44,000 यहूदी के बारे में विवरण किया है, 1 से 5 वाक्य। फिर 6 से 13 तक क्या लिखा है, यीशु यस परमेश्वर के सुसमाचार घोषणा करने के लिए और संसार के ऊपर न्याय लाने के लिए परमेश्वर 3 स्वर्गदूत को भेजता है। देखो, परमेश्वर हार नहीं मानता है। आपको याद है 2 गवाही इस धरती पर आया ताकि लोग मन पर आएंगे, परंतु लोग पाप में इतना बड़ा था, वो लोग को सुनने की नहीं, यीशु के बारे में सुनने का ही नहीं। हमको पाप अच्छा लगता है, हमको सुनने का ही नहीं, तो वो लोग सुनता नहीं। परंतु कोई लोग, बहुत लोग बच भी जाते हैं, करोड़ों लोग बच भी जाते हैं। अभी 1,44,000 को भी प्रभु भेजता है इवेंजलाइज करने के लिए, बहुत लोग सुनता है तो वो लोग भी बच जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर आखिर में इस 14 वाक्य में 6 से 13 अगला बुधवार को सीखेंगे कैसा परमेश्वर 3 स्वर्गदूत को स्वर्ग से भेजेंगे इस अनंतकाली सुसमाचार को सुनाने के लिए। प्रभु बोलते एक और मौका दो, एक और मौका दो, चाहे अभी तो मन फिराएंगे, अभी तो यीशु के पास आएंगे, अभी तो बपतिस्मा लेंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे। तो प्रभु मौका के ऊपर मौका नहीं, जब तक मरता नहीं है तब तक मौका है, और मरने के बाद जब हम नरक की आग में चले जाएंगे तभी मौका ही नहीं, निकल गया धरती से। हालेलुया, प्रभु आपको जिंदगी दिया, उसके लिए जियो। आमीन। काम काज सब बाद में आता है, परंतु यहाँ पर हम देखते प्रभु अभी फिर से 3 स्वर्गदूत भेजेंगे लोगों को बताने के लिए यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। फिर हम देखते कि तीसरा प्रकाशित वाक्य 14 का तीसरा भाग 14 से 20 तक क्या करेंगे, परमेश्वर फिर से 3 स्वर्गदूत को भेजेंगे इस दुनिया का कटनी करने के लिए, और वो विश्वासी और अविश्वासी को दुबागेंगे। ऑलरेडी परमेश्वर ने अलग किया है, परमेश्वर जानते हैं उसका लोग कौन है, सच्चा लोग, सच्चा भक्त करने वाला कौन है, उसको उनको प्रभु ने अलग किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे प्रभु का वचन में यीशु ने कहा, एक तरफ बकरी रहेंगे, एक तरफ भेड़े। भेड़े कौन है, यीशु का लोग। बकरी कौन है, अपने सींग से मारने वाला, आमीन, कभी सुनता नहीं है, हाँ, बलवा करने वाला। वो बकरी को अलग करेंगे दुनिया के लोग,
अलग करेंगे। और विश्वासी जो मेमना है, जो प्रभु का पीछे चलता है, मेनपाल के पीछे चलता है, शर्मा के पीछे चलता है, आज्ञाकारी है, हालेलुया, उनको प्रभु अलग करेंगे। ये कौन करेगा? 3 स्वर्गदूत को प्रभु भेजेंगे इस कटिंग करने के लिए, और स्वर्ग विश्वासी लोग को अलग, अविश्वासी को अलग करेंगे। तो ये 3 घटना क्या होना है? प्रकाशित वाक्य 14 में 3 भाग, जैसा मैंने बोला। पहला भाग क्या है, कौन बताएंगे? यस, 1,44,000 का यहूदी के बारे में विवरण। वो कहां से कहां तक है? 1 से 5। अभी 6 वाक्य से 13 वाक्य तक 3 स्वर्ग हम देखेंगे। 3 स्वर्गदूत प्रभु भेज रहे स्वर्ग से, वो प्रभु के वचन को सबको सुसमाचार सुनाएंगे और लोग को यीशु के पास लेके आएंगे। नहीं आएगा तो उनके ऊपर प्रभु के न्याय लेके आएंगे। वो है 6 से 13। फिर 14 से 20 तक हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर फिर से 3 स्वर्गदूत को भेजेंगे, जो क्या करेंगे? कट्टी करेंगे। किसका कट्टी? मानव जाति का। जो विश्वासी है, जो प्रभु का वचन को सुनता है, और अविश्वासी है जो प्रभु का वचन को सुनता नहीं या पालन नहीं करता है, उनको अलग करेंगे प्रभु। आमीन। और उस प्रभु उनका ऊपर न्याय करेंगे। यस। फिर अभी हम जाके आज हम सीखेंगे सिर्फ प्रकाशित 14 1 से 5। यस, सिर्फ 5 वाक्य हम सीखेंगे आज। ये पूरा 5 1,44,000 यहूदी के बारे में सिखाते हैं। ओके, पढ़ेंगे वाक्य 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। कौन सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है? मेमना। मेमना कौन है? यीशु मसीह। ओके, सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। साथ 1,44,000 जन है। यस, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। यस, हालेलुया। तो यहाँ पर ये पहला वाक्य का 3 मुख्य चीज क्या है? वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन, सुरक्षा को अनुभव करेंगे। कौन अनुभव करेंगे? यहूदी लोग। 3 चीज हम विवरण करेंगे। पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कैसा परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव करेंगे। ओके। दूसरा क्या सीखेंगे? यहूदी के 1,44,000 के अंदर वो लोग कैसा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सेकंड बी, वो कैसा परमेश्वर की स्तुति व्यक्तित्व करने वाला है। तीसरा, ये 4 और 5 में हम ये 2 और 3 4 और 5 में क्या सीखेंगे? कैसा परमेश्वर के मकसद को वो उत्तम रीति से पूरा करने वाला है। आमीन। 1 से 5 में क्या सीखेंगे हम लोग, जो आज हम सीखने वाले 5 चीज। पहला, परमेश्वर का सुरक्षा। 1,44,000 यहूदी के ऊपर परमेश्वर का सुरक्षा होगा। वो लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे और वो लोग परमेश्वर के मकसद के लिए जीने वाला है। ओके, आइए हम पहला चीज में आएंगे, कैसा परमेश्वर का सुरक्षा उनके ऊपर है। यस, अभी जो है सुरक्षा, आमीन। अभी ये परमेश्वर की उपस्थिति है। यीशु मसीह को कैसा दर्शाया यहाँ पर? प्रभु का मेमना। हालेलुया। योनान 1:29 में क्या लिखा है? योनान जॉन 1:29 में लिखा है कि यीशु मसीह क्या हुआ था? हमारे लिए मेमना बना। देखो, यीशु मसीह के आगमन के पहले यहूदी लोग बकरा या मेमना का बलिदान करते थे, प्राणियों का बलिदान करते थे। क्यों वो करते थे? क्योंकि वो जानते थे कि जब कोई लोग पाप करते हैं, पाप का वेतन है मृत्यु। तो कोई तो मरना है हमारा। अगर कोई व्यक्ति पाप करते वो मरना पड़ेगा। तो प्रभु बोलते क्यों मनुष्य मरने के लिए, उसके जगह में प्राणी को काटो। तो इसलिए बहुत सारे लोग वो लोग बलि करते। क्यों बलि करते? अपने पाप उस जानवर के ऊपर डाल देते हैं ताकि वो निर्दोष, और वो पाप पूरा किसके ऊपर आएगा? जानवर के ऊपर। पर यीशु मसीह के जन्म होने के बाद, मरण, जन्म, मरण और गाड़े जाने के उसके बाद पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह अपने आप को क्या बुलाते हैं? वो अपने आप को मेमना बुलाते हैं। क्योंकि उसने क्या किया? योनान 1:29 में लिखा है, योनान बोलते देख ये है मेमना जो सारे लोगों के पाप अपने ऊपर लिया। जैसा सारे कितने सारे बकरी को बलिदान करना पड़ते है एक हजारों लोगों के पाप के लिए। अभी उसका दरकार नहीं है क्योंकि यीशु मसीह एक बकरा बन गया, एक ये क्या बोलते हैं मेमना बन गया। उसके ऊपर सारी दुनिया के पाप उसके ऊपर डाला गया। मेरे पाप, आपके पाप, सबके पाप किसके ऊपर डाला? यीशु मसीह के ऊपर। और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान का जानवर बन गया। सारी पाप उसके ऊपर डाला और क्रूज पर उसको मारा डाला। क्योंकि हमारे पाप लेकर, हमारे श्राप लेकर, हमारा रोग लेकर, सब कुछ लेकर अपने शरीर में लिया और हमारे लिए मर गया। कोई तो मरना है, तो हमारी जगह में कौन मरा? यीशु मसीह। इसी उसको बोलते हैं वो मेमना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1,44,000 लोग कहाँ पर थे?
वो मेमना के साथ, यीशु मसीह के साथ थे। कहाँ पर? पर्वत सिय्योन में। ये पर्वत सिय्योन कहाँ पर है? पर्वत सिय्योन यरूशलेम में है। हालेलुया। तो यहाँ पर यहूदी लोग इकट्ठा हुआ है। एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है यहूदी लोग को बचाने, 1,44,000 को बचाने के लिए, यहूदी लोग को बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ, हम संतों के साथ प्रकाशित 19 अध्याय में हम सीखेंगे वो कैसे यीशु मसीह आएंगे, 1,44,000 उसके साथ साथ जाएंगे। हम भी यीशु के साथ इधर आएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा ये यहूदी लोग कैसा है, वो ये यहूदी लोग कभी बच जाएंगे। अभी वो लोग यीशु को इनकार करे, तिरस्कार करे, पर क्लेश के समय 7 साल के क्लेश के समय में वो क्या करेंगे? वो यीशु को स्वीकार करेंगे, यीशु को मसीहा बुलाएंगे और यीशु के लिए जीने लगेंगे। और ये लोग हर वक्त ऐसा लिखे कि वो यीशु के साथ है, वो उपस्थित, यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में है और परमेश्वर उनके साथ है। आपको मालूम है मत्ती 28:20 में क्या लिखा है आपके बारे में? कि परमेश्वर कहता है, देखो संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। आपके रिश्तेदार छोड़ेंगे, आपके पति छोड़ेंगे, अपने पत्नी छोड़ेंगे, क्योंकि आप यीशु में हैं। आपके रिश्तेदार आपके मजाक उड़ाएंगे, आपके साथ झगड़ा करेंगे, पर यीशु मसीह यीशु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे प्यारे बेटा, ये मेरे प्यारे बेटिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, ना त्याग करें, मैं तेरे साथ है। संसार के अंत तक साथ देने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। 1,44,000 भी वही महसूस करते जो हमारे दिन महसूस करती है, परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हर वक्त वो परमेश्वर के साथ रहता है। जैसा दानियल के पुस्तक में, ओके, या ज़करिया, हम वो बात में पढ़ेंगे। ओके, दानियल के पुस्तक में हम क्या देखता है? दानियल के पुस्तक में शड्रक, मेशक, अबेदnego, जैसा क्रिस्त विरोधी के सामने लोग को आराधना करना पड़ेगा, प्रतिमा के सामने झुकना पड़ेगा, और जो कोई नहीं करेगा वो लोग को मौत का मुकाबला करने वाला। वैसे ही दानियल के पुस्तक में हमने 3 जवान लोग को देखा, शड्रक, मेशक, अबेदnego। इनको क्या किया गया? उनको मार डाला गया, मार डालने के लिए आग में डाला गया, ताकि, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं किया। ये प्रतिमा, परमेश्वर नहीं, नेबुकदनेस्सर राजा की प्रतिमा का आराधना नहीं किया, उनको कत्ल करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर यीशु उनके बीच में आता है, उस आग में, जैसे वो आग के भट्टी में राजा डालते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का आराधना नहीं करते, मूर्ति का आराधना नहीं करते, उनको भट्टी में डालते हैं। भट्टी में यीशु मसीह स्वयं उनके बीच में रहता है, उनको सुरक्षा देता है। हालेलुया। तो लोगों, प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको सुरक्षा दे रहे, वो आपको आशीष कर रहे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो पहला चीज है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग है। 1,44,000 हर वक्त मेमने के साथ रहता है। दूसरा, हम देखते कि वो लोग कहाँ पर खड़ा है? वो सब के सब लोग परमेश्वर यीशु के साथ विजय में खड़ा, विजय के स्थान पर खड़ा है। जब आप यीशु के साथ है, आपके साथ आप विजय में खड़ा है। हालेलुया। कोई आपके विरुद्ध आ ही नहीं सकता, शैतान आपको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि आप विजय के स्थान में खड़े, आप यीशु के साथ। क्योंकि इसलिए शैतान नहीं डरते कि आप यीशु विश्वासी, इसलिए डरते कि यीशु आपके साथ है, वो डरता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे ज़करिया 14:3-5, कैसे परमेश्वर उनके साथ है। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा। यस, परमेश्वर क्या बोलते हैं? यहोवा बोलते हैं कि उस क्लेश के समय में, जब सारे जाति क्रिस्त विरोधी यहूदी लोग के विरुद्ध आएंगे, परमेश्वर बोलते मैं उठकर मेरे लोगों के लिए खड़ा रहेंगे और उन जातियों के साथ में लड़ाई करेंगे, मेरे यहूदी लोगों के लिए। यस, जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, जैसे पहले भी लड़ा था, वो लड़ेंगे यहूदी लोग के लिए उस समय। और यीशु मसीह किधर आएंगे? दूसरा समय, वो यस, उस समय वो जलपाई के पर्वत, जलपाई, माउंट ऑफ ऑलिव्स, धरेगा, या वहां पर यीशु मसीह का 2 पाव वो दोनों पहाड़ के बीच में, वो पहाड़ के ऊपर आएंगे और वो पहाड़ फट जाएंगे। यस, जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। हाँ, पूरा यरूशलेम के सामने है। जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर हाँ पश्चिम तक बीचों बीच से पटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। बड़ा खड्डा हो, मुझे परमेश्वर के पाव, जहाँ पर 2 पहाड़ के ऊपर, जलपाई या पहाड़ के ऊपर, जब जैसा वो पाव रखी जलपाई पर्वत के ऊपर, वो पहाड़ क्या होगा? 2 दुभागा होगा, बीच में एक तैराई आएंगे, इतना अंतर आएंगे, ऐसा प्रभु का सामर्थ उतर आएंगे वहां पर। यस, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा
दक्षिण की ओर या हट जाएगा। या उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगी। इतना पावर है ये परमेश्वर के ऊपर। तब यस तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे। यस हालेलुया। क्योंकि या क्योंकि वो गड्ढा हासिल तक पहुंचेगा, ओके वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस बुलडोल के डर डर से। से भागे थे, ओके जो यहूदा के राजा उजिया, उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा, परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। कौन है उस पवित्र लोग? हम यीशु के साथ स्वर्ग से नीचे आएंगे और यहूदी लोग को बचाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर लड़ाई करने वाले 1,44,000 के लिए प्रभु लड़ाई करेंगे, क्योंकि अभी वो लोग कहाँ पर खड़ा है? वो विजय के स्थान में खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए लड़ाई करेंगे। यस हालेलुया। यस एक कहानी है, एक बार एक बिल्ली, हालेलुया, वो बिल्ली एक घर में रहता था, पर उसके पड़ोस में एक बड़ा कुत्ता था, और उस पड़ोस और इनके घर के बीच में एक दीवार थे। जब भी बिल्ली बाहर निकलेंगे, वो कुत्ता इतना भौंकते थे कि बिल्ली भागते थे वापस अंदर, नहीं तो उस साइड जाने के तो इतना फास्ट वो भागते थे, ताकि वो कुत्ता को देखता ही नहीं था, इतना डरते थे वो कुत्ता से। पर एक दिन वो बोला, नहीं मैं अभी नहीं डरेंगे, मैं जाएंगे तेरे से, मैं आगे जाएंगे। तो हल्लू हल्लू एक एक कदम लेके वो आगे जा रहे, और वो देखते हैं अरे कुत्ता भोगने रहा है, उसको देख रहे हैं और पीछे हट रहे, अरे देखो मुझसे डरने लगा कुत्ता, हाँ अभी फिर से मैं और आगे जाते, फिर भी कुत्ता पीछे पीछे जा रहे, अरे क्या हो गया इस कुत्ता को, आज मुझको भोगता नहीं है। फिर वो पीछे देख के देखा तो क्या देख रहा है, इसका मालिक उधर खड़ा है ये छड़ी लेकर। हालेलुया। उसी तरह शैतान आपसे डरता है, क्योंकि आपका मालिक यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, शैतान आपको छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। इसे डर मत, परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है, शैतान आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है, परमेश्वर आपके साथ है। वो बीमारी आपको छुएंगे नहीं, वो गरीबी आपको छुएंगे नहीं, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। और आगे तो पहला वो परमेश्वर की उपस्थिति में 1,44,000 किधर है? वो टीवी के साथ नहीं या नाइट क्लब में नहीं है, वो परमेश्वर महिमा के साथ है। दूसरा वो प्रभु के विजय के स्थान में है। तीसरा वो सुरक्षित है, क्योंकि उसके माथे पर क्या है? उनके माथे पर परमेश्वर का नाम या पिता के नाम लिखा है। फिर से हम पढ़ेंगे प्रकाशित 14 का 1, क्या लिखा है माथे के बारे में? जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम यीशु और यीशु का पिता का नाम लिखा हुआ है। आमीन। जैसा हमने देखा पिछले बुधवार को प्रकाशित 13 का अंत में, कि सबके ऊपर शैतान के मार्क पशु के चाप होना था, नहीं तो मर जाएंगे। पर ये 1,44,000 शैतान का चाप नहीं लेता है, पर बल्कि उनके माथे पर किसका चाप है? यीशु का या परमेश्वर पिता का छाप है। उस ये छाप के मतलब क्या है? वो सुरक्षित है, वो सुरक्षा उनके परमेश्वर का सुरक्षा का अनुभव किया है, उनके माथे पर परमेश्वर के नाम की छाप है। हालेलुया। इसे कोई भी उन्हें छू नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये लोग जब यहूदी लोग यीशु में आते हैं, क्या होता है कि वो सारे लोग उनके विरुद्ध आते हैं। कौन उनके विरुद्ध आते हैं? मीडिया, ये दुनिया लोग बोले हाँ बड़ा आया यीशु के प्रचार, हमको मत प्रचार करो, जाओ यहाँ से। तो सब उनके विरुद्ध आएंगे, क्योंकि पर उनको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर किसका माथे में किसके चाप है? परमेश्वर का चाप। जिसके ऊपर परमेश्वर का चाप है, उनके ऊपर कोई भी हानि नहीं आ सकता है। देखो प्रकाशित 7, 3 और 4 इनके बारे में विवरण किया है। क्या विवरण किया? 1,44,000 के ऊपर। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे हाँ, ये परमेश्वर के दास कौन है? 1,44,000 यहूदी। हाँ, क्या बोलते हैं स्वर्गदूत? दासों के माथे पर मोहर जब तक इनके माथे पर मोहर नहीं लगाते, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। किधर भी हानि मत करो। आमीन। इनके ऊपर माथे पर क्या है? परमेश्वर की चाप है। तब तक ये कोरोना वायरस इनको हानि नहीं करेंगे, विश्वासी लोग को हानि नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ऊपर किसके चाप है? परमेश्वर का चाप है। आपको मालूम है आपका ऊपर कैसा परमेश्वर का चाप? जब यीशु को आप ग्रहण करते हैं, एफेसियों 1 अभी और पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर पवित्र आत्मा का चाप आपके ऊपर आता है। पवित्र आत्मा का चाप आपको सुरक्षित रखता है, कोरोना वायरस आपको छू नहीं सकते। पर अगर आपके साथ है, क्योंकि आप लोग डरा हुआ है, इसलिए वो डर के कारण वो जो कोरोना वायरस कोई लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि आप डर जाते हैं। क्यों डर रहे? परमेश्वर आपके साथ है।
आपके ऊपर पवित्र आत्मा का चाप है, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। शैतान कालीफूट कर आपको डराता है, डर मत। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7 के 3 और 4 में लिखा है, स्वर्गदूत आके बोलते हैं, दूसरा स्वर्गदूत, अरे अभी इस पृथ्वी को हानि मत करो, इस पृथ्वी पर कुछ भी मत करो, उसके पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर, किसी के ऊपर, जब तक परमेश्वर उनके माथे पर ये चाप नहीं डालते तब तक कुछ भी मत करो। ये लोग के ऊपर चाप डालने के बाद, तो स्वर्गदूत जब चाप डालेंगे उनके सर पे, फिर ये हानि सब आने दो, क्योंकि इनके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। ओके, आगे 7:4 भी पढ़ेंगे। और जिन पर मोहर हाँ देखो, सुनो क्या लिखा है, जिन पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी इजराइल के संतानों के सब गोत्र में से। सब गोत्र, कितना गोत्र है इजराइल का? 12 गोत्र। 12 गोत्र के ऊपर 1,44,000 पर मोहर दी गई। इस 12 गोत्र से प्रभु ने 1,44,000 को निकाल दिया और उनको ऊपर मोहर लगाया, तो इनके ऊपर कोई भी हानि उनको ऊपर नहीं आ सकते। अभी प्रकाश वाक्य 22 में भी हम जाएंगे, साथ में वहां पर भी यही लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह बोलते, ये देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानते हैं। यस, अभी मैंने बोला आपके ऊपर किसके चाप है? आप सब यीशु को ग्रहण किया है, आपकी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या एक छाप है आपके ऊपर। आप सोचा ऐसे ही वो लोग हाथ रखा, प्रार्थना किया, हमको पवित्र आत्मा मिला, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो ये दर्शाते कि आपके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का छाप है। सुनिए ये बात क्या लिखा है यहाँ पर, और उसी में तुम पर जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने यीशु को ग्रहण किया, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार जो है, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा किए हुए, मैंने पवित्र आत्मा याहिल 2:28 में लिखा था कि पवित्र आत्मा सारे मांस के ऊपर आएंगे, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर लगी है। तो पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आते हैं, वो एक छाप है, आपको सुरक्षित रखता है। ओके, ये छाप की वजह से वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए, आमेन, ये छाप ये कहते हैं कि आपको मोल लिया गया, आपका प्रभु परमेश्वर है, आपका ओनरशिप है, आपके ऊपर एक मालिक है जो परमेश्वर है। यस, छाप लिए के लिए, हाँ, छुटकारे के लिए, यस, हमारी मीरास का बयान है। ये छाप हमें हमारा मिरास क्या है? मिरास का बयान क्या है? यीशु मसीह जल्दी आएंगे अपने दुल्हन। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, कोई यीशु के साथ नहीं जाता। इससे वो कुप्पी में जहाँ पर तेल है वही लोग गया, तो ये छाप आपको गारंटी देते कि यीशु मसीह आपको लेके जाएंगे रैप्चर में। अगर वो कुप्पी में तेल नहीं है, पवित्र आत्मा छाप नहीं है, वो नहीं जा सकते यीशु के साथ। तो वो कुप्पी में तेल होना या पवित्र आत्मा का छाप होना बहुत अनिवार्य है। और उसकी महिमा की स्तुति, उसकी परमेश्वर की महिमा का स्तुति हो, जो हमें छाप देते हैं, हमें मोल लिया है और हमें हमारे मिरास का बयान है, जो प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएंगे हमको लेने के लिए। अभी देखो, जहाँ पर जैसा मैंने बोला प्रकाशित 13 के अंत में क्या लिखा, सारे लोग को शैतान के मार्ग, जैसे स्त्री के ऊपर शैतान के मार्ग है। हालेलुया, ये लोग जितने लोग शैतान के चाप लेंगे वो सब के सब आग के झील में या नर्क में जाएंगे, पर ये पुरुष के ऊपर क्या है? परमेश्वर की चाप है। तो जितने लोग जो यीशु का चाप लेंगे वो सब स्वर्ग में जाएंगे। तो 1,44,000 के ऊपर किसके चाप थे? शैतान के छाप? 666 नहीं, उनके ऊपर परमेश्वर और उसके पिता के छाप थे। इससे वो हर वक्त खुश है, हर वक्त आनंदित है। और एक चाप की वजह से क्या दर्शाते? एक चाप, पहला, ये चाप आपको सुरक्षा देते हैं। जब यीशु मसीह का चाप आपके ऊपर आते हैं, पवित्र आत्मा का चाप आपके ऊपर आते हैं, उसका मतलब है आप सुरक्षित व्यक्ति है। एक बड़ा इंडियन का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उसके चारों ओर, यूएसए का प्रेसिडेंट के चारों ओर बॉडीगार्ड घूमते हैं। क्यों? वो बॉडीगार्ड दिखते कि कोई उसे मार ना डाले। हर वक्त बॉडीगार्ड गन लेके बैठता है इनको सुरक्षा रखने के लिए, पर आपके चारों ओर सुरक्षा है क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का छाप है। दूसरा, ये छाप की वजह से आप ये चिन्ह है कि आप परमेश्वर आपका मालिक है। तो ओनरशिप ऑफ योर्स इज गॉड, योर ओनर इज गॉड। हालेलुया, परमेश्वर आपका ऊपर प्रभुत्व करता है, ये चिन्ह ये दर्शाता है। तो ये दो चीज हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का है। जो शैतान का छाप लेता है वो किसका बनता है? वो शैतान का बनता है। और वो शैतान के जैसा स्वभाव रहेंगे, दुष्ट और गुस्सा, कड़वाहट, बलवा,
धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, बलवा करने वाला, में पूरा शैतान का स्वभाव आएंगे, क्योंकि वो शैतान का छाप लिया है। अंतिम दिनों में ऐसा लोग रहेंगे बहुत भ्रष्ट, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। ऐसा धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, बलवा करने वाला, व्यभिचार में फंसा हुआ। हालेलुया। अभी पति पत्नी ऐसा रिश्ता ही नहीं रहेगा उस समय। अभी तो बिकॉज विश्वासी यहाँ पर ऐसा रिश्ता है, तभी लड़का लड़का, लड़की लड़की का संबंध रहेंगे। हालेलुया। और लोग बोलेगा मेरे को लड़की होना था या मेरे को लड़का, ये सब कौन है? ये उनका स्वभाव, वो शैतान का स्वभाव उनके ऊपर डाला है। हालेलुया। उनका कोप में जो हमला हुआ है उनके सर पे, वो वैसा बनकर बाहर आता है, दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर। ये सारा चीज हम बहुत बहुत संख्या में बढ़ेंगे अभी पाप, जब क्लेश आएंगे तो शैतान पूरा कब्जा करेंगे, लोगों को विवश करेंगे भ्रष्ट होने के लिए, पाप होने के लिए। तो जब शैतान का पशु के चाप रहेंगे, वो सब भ्रष्ट हो जाएंगे, पाप में फंसेंगे और कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि विवेक अशुद्ध हो गया है। परंतु जो यीशु का चाप लिया है वो परमेश्वर की तरह रहेंगे। हालेलुया। आपके ऊपर किसके चाप है? यीशु का चाप है, तो आप यीशु जैसा है। पवित्र आत्मा का नव फल आपके ओर से निकलता है। आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर शांति है। हालेलुया। आपके अंदर आनंद है। हालेलुया। कृपालु, दयालु, नव फल, विश्वास योग्यता, संयम, ये सारे फल आपके अंदर से आता है, क्योंकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। हालेलुया। तो आप किसका है? आप परमेश्वर का है। परमेश्वर का प्रभुत्व आपके ऊपर चलता है, और किसका ओपिनियन। ओके, अभी हम देखेंगे आगे 14:2 और 3 पढ़ेंगे। ये 1,40,000 क्या करते हैं? और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई अभी ये लोग धरती पे है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के मध्य में, और ये लोग आवाज, स्वर्ग से क्या आवाज आता है? जो जल की बहुत धाराओं और बड़ी गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना, बड़ा गर्जन का शब्द। ओके। और जो शब्द मैंने सुना या वह ऐसा था, यस, मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हैं। वीणा बजाने वाला वीणा बजाते हैं। ओके, तीसरा वाक्य। और वे सिंहासन के सामने, 1,40,000 यहूदी लोग सिंहासन के सामने, और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने, ये चारों प्राणियों प्राचीन की तरह स्वर्ग में है, मानो वे नया गीत गा रहे थे। हाँ, वो ऐसा गीत गा रहे धरती से कि वो मानो कि वो स्वर्ग में बैठकर परमेश्वर के सामने वो गा रहे। परमेश्वर के सामने कौन कौन बैठा है स्वर्ग में? 4 प्राणी है, जो हर वक्त पवित्र पवित्र बोल के चार ओर घूमते हैं। और प्राचीन है। प्राचीन कौन है? 24 प्राचीन, वो विश्वासी को दर्शा, जो रापचर के विश्वासी जो उधर गए, वो लोग भी स्वर्ग में बैठा है परमेश्वर के सामने। तो वो ऐसे स्वर्ग से प्रभु की आराधना करते हैं, मानो कि वो स्वर्ग पहुंच गया। हालेलुया। के आगे पढ़ेंगे। और उन 1,44,000, और उन 1,44,000 जनों को छोड़, जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत न सीख सकता था। कोई वो गीत नहीं सीख सकते। यही 1,40,000 ही गीत सीख सकता था। तो पहला हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की गरजने की आवाज। भजन संहिता 29, 3 और 4 पढ़ेंगे। परमेश्वर की आवाज कैसा है? गर्जन के समान है, बहुत ही पावरफुल है। हालेलुया। भजन संहिता 29 का 3 और 4 में क्या लिखा है परमेश्वर की आवाज के बारे में? यहाँ पर 1,40,000 किसकी आवाज सुनते हैं? परमेश्वर की आवाज। क्या आप हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुनता है? परमेश्वर की आवाज में सुकून है, परमेश्वर की आवाज में इतना आशीष है। हालेलुया। हर दिन हमको प्रभु का आवाज को सुनना है। हर दिन सुबह उठकर बोलो, प्रभु मुझसे बातचीत करो। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, एक रहस्य में बताना चाहिए, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेंगे। अनुवाद के अनुसार पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे क्या होने वाला है। हालेलुया। और आपके अंदर सुकून आएंगे, कंफर्ट आएंगे, तसल्ली आएंगे। तो कोई भी चीज बाहर का आपको डराएंगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का आवाज बहुत सुकून से भरा हुआ है। यस। तो इस वाणी की आवाज के बारे में विवरण भजन संहिता 29, 3 और 4 में लिखा। क्या लिखा भजन संहिता? क्या लिखता है? यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। प्रतापी परमेश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली। कैसे? यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। हालेलुया। इसे शैतान कांपते हैं, जब परमेश्वर की आवाज आती है वो शैतान कांपते हैं। फिर हम देखते हैं कि आपको मालूम है, जब वो पर्वत के ऊपर, जैसे यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को लेके जाते हैं, पतरोस, यूहन्ना, याकूब, क्या होता है उधर?
हम देखते हैं कि वो जब बोल ही रहा था। हाँ एक वहां पर जब लेके जाता है क्या होता है, यीशु मसीह वो लोग सो जाते हैं, तीनों चेले लोग इतना सो जाते, हर वक्त तो सोते रहते हैं। पर यीशु मसीह जब वो आँख खुलते क्या देखता है कि यीशु बीच में और दोनों तरफ मोसा इलाइजा वहां पर है। हालेलुया। तो पतरस बोलते हैं अरे हम लोग एक 3 तंबू गाड़ेंगे, 3 तंबू बनाएंगे तीनों को रखने के लिए। परंतु वहां पर क्या आता है, हम पढ़ेंगे अभी मत्ती 17। वो बोल ही रहा था पतरस बोल ही रहा था कि देखो देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा गया, उज्जवल बादल ने उन्हें छा गया, और देखो उस बादल में से यह उस शब्द बादल निकला में से ये शब्द निकला, कि परमेश्वर की यह आवाज। कि यह मेरा हाँ, प्रिय पुत्र है, मूसा और एलाजा नहीं, पर ये यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। जब परमेश्वर की आवाज आते है, परमेश्वर सबको कहता है ये बेटा, ये बेटी जो यहाँ पर बैठा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है, जिससे मैं अति प्रसन्न है। अगर कोई भी आपसे प्रसन्न नहीं है कोई बात नहीं है, पर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है बस काफी है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके लिए जान दिया है। हालेलुया। इसे डरो मत, वो व्यक्ति बात नहीं करते, ये व्यक्ति बात नहीं करता है, पर परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। यस, तो यहाँ पर परमेश्वर गरजने वाला आवाज पत्तो जो नहीं याकूब सुनते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र, इसको सुनो। और आगे वो ये चेले लोग डर जाता है, और अत्यंत डर हाँ डर गए, मुंह के बल में आके अत्यंत डर गए। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज इतना पावरफुल है, अविश्वासी लोग डरेंगे, कांपेंगे, भाग जाएंगे, परंतु विश्वासी लोग के वो तसल्ली रहेंगे, सकून रहेंगे, वो शांति का आवाज है, आपके अंदर शांति आएंगे। तो हर दिन सुबह प्रयास करो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। सारी दुनिया की आवाज सुनने के पहले सुबह उठो और परमेश्वर की आवाज को सुनो। वो परमेश्वर की आवाज पूरा दिन आपको सामर्थ देंगे, शक्ति देंगे इस सारे चीजों को मुकाबला करने के लिए। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। पहले ये लोग क्या सुना, वो परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर क्या बोल रहा था वहां पर नहीं लिखा है कि वो क्या बोल रहा था, परंतु वो जान गया कि गर्जन के मतलब परमेश्वर की आवाज को सुनना। ओके। और बाद में क्या हुआ, यस, प्रकाशित वाक्य 14:3 वो परमेश्वर की स्तुति गा रहा था। हालेलुया। हम देखा 3 में वो ऐसा स्तुति आराधना गाया जैसे कि मानो वो स्वर्ग में पहुंच गया। आपको मालूम है हर वक्त आप जब स्तुति आराधना करते हैं आप परमेश्वर की उपस्थिति को खींच लेते हैं स्वर्ग में। ऐसा है कि जब आप स्तुति आराधना गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग पूरा स्तुति आराधना से भरा हुआ है, स्वर्गदूत करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत अब क्या करे, अभी भी वो लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं। वहां पर जितने लोग मर गया वहां पर है, वो लोग सब प्रभु स्तुति आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। इसे जब आप घर में बैठ के, आपके कमरे में बैठ के, आप कुर्सी में बैठ के आप स्तुति आराधना करते हैं, या घुटने में जाके स्तुति आराधना करते हैं, या ढोलक बजा के स्तुति आराधना करते हैं, क्या होता है, परमेश्वर जो सोचते हैं कि ये स्वर्ग है, तो आप आपके घर में आ जाता है। आपके घर में आकर आपके साथ बैठकर सुनते हैं। हाँ बोलो, और गीत गाओ, और गीत। आपके गीत को सुनने के लिए वो तरसता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके गीत को सुने, आपकी स्तुति प्रशंसा को सुनने के लिए वो तरसता है। क्या हर दिन आप देता है उसको, आपको आप चढ़ाते हैं स्तुति आराधना। कितना मूल्यवान है आपकी स्तुति आराधना। पर हम कैसा स्तुति आराधना करते हैं, यूं ही करते, कभी भी नहीं करता है। पर हर दिन हमको स्तुति आराधना करना है, क्योंकि 22:3 में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति में उपस्थित है, वो विराजमान है। He inhabits the praises of his people. जब आप स्तुति आराधना करते, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। स्तुति आराधना में इतना पावर है कि क्या होता है, जब वो स्तुति आराधना किया, दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद ने क्या किया, दाऊद सौल राजा था, सौल के ऊपर दुष्टात्मा आते थे, सौल को दुष्टात्मा बहुत ही पीड़ित करते थे, हमें रोज चिल्लाते थे दुष्टात्मा जब पीड़ित होते। तो दाऊद उधर बैठ के बीना बजाते, जैसा वो बीना बजाएंगे दुष्ट आत्मा भाग जाते थे सौल के सर से करते थे। आपके स्तुति आराधना में, आपका बीना बजाने में, आपका ढोलक बजाने में पवित्र आत्मा का उपस्थिति आता है, दुष्ट आत्मा भाग जाता है। कौन सा दुष्ट आत्मा आपके घर को सता रहे, आपके परिवार वालों को सता रहे, गाइए प्रभु का गीत और रगिए। सुबह सुबह जब उठेंगे, ये दुनिया का गीत या सीरियल मत लगाओ, न्यूज मत लगाओ, रेडियो में या मीडिया क्या टीवी में या मोबाइल में, आप यीशु का गीत लगाओ, पूरा वातावरण बदल जाएंगे और पवित्र आत्मा
वहां पर प्रवेश करेगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। दूसरा तरह हम प्रेरित के पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसा पौल और सिलोस को मारा गया, पीटा गया, क्योंकि वो यीशु का सुसमाचार सुना रहा था और वो लोग लहूलुहान हो गया, बहुत ही खून बह रहा था। पर वो लोग इतना सारा होकर, जंजीर में होकर वो क्या कर रहा था, वो लोग रो नहीं रहा था, अरे क्या मिला। कोई लोग तो हर वक्त कुड़कुड़ाते है, पर ये लोग क्या कर रहा था, प्रभु की स्तुति कर रहा था। बोलो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, आज हमें ये मौका मिला आपके लिए, थोड़ा तो पीड़ा भोगने के लिए, धन्यवाद यीशु। वो लोग आराधना कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। हालेलुया। जैसे स्तुति करा था, आराधना करा था, क्या हुआ वहां पर। अगर कुड़कुड़ाएंगे तो कौन आते हैं, शैतान आते हैं। पर अब जब स्तुति आराधना करते कौन आता है, परमेश्वर आते हैं। वो पूरा जेल हिल गया, उनके सारे जंगाई, उनका जितने लोग जेल में थे वो सब सुन रहा था। सौल पौलुस सिलवास आराधना करे, वो सबका जंजीर टूट जाता है और सब उस जेल से आजाद होता है। उतना ही नहीं, वो जेलर जो इनको बांधा था, पीटा था, वो भी यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। कितना पावरफुल है आपके स्तुति आराधना। मुझे याद है एक बार में हम लोग कोडाई केरल में गए थे पिकनिक के लिए, और सुबह उठकर मैं करीब 4-5 बजे में उठकर मैं प्रभु की स्तुति कर रहा था और मैं गा रहा था, जैसी माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे मैं गाने लगा उस हॉलिडे, हमारा रेलवे हॉलिडे होम में, मैं गा रहा था, स्तुति आराधना कर रहा था, और दूसरा बगल में एक रूम था, वहां पर हमारा जो केयर टेकर का पत्नी हमारे लिए खाना नाश्ता, सबके लिए नाश्ता बना रहा था। जैसे वो सुनने लगा और रोने लगा, क्योंकि वो बचपन में वो विश्वासी थे, बहुत स्ट्रांग, पर शादी किया एक दारू पीने वाले व्यक्ति से, और उसका विश्वास पूरा निकल गया इसके साथ रहकर। हालेलुया। और फिर से वो बोला, फिर से मेरे वो आग जागृत आ गया, फिर से मेरा सारा बातें याद आ गया जो यीशु के बारे में, जो बचपन में इतना मैं उसका प्रभु का भक्ति कर रहा था। वो रोने लगा, पर उसको बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, जैसा वो नाश्ता लेके आया सुबह, हम मुझे बताया, आपका जो गीत गा रहा था, हम लोग तमिल में भी एक गीत गाते हैं, बहुत अच्छा लगा, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर गया, जैसा आप वहां पर गा रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श किया। आज से मैं जिएंगे यीशु के लिए। आपको मालूम 3-4 दिन जो हम लोग हॉलिडे में थे, हर दिन हम शाम को मीटिंग, हम लोग सुबह सैर के लिए जाते थे, शाम को वो केयर टेकर, उसके पत्नी बच्चे सब आकर हम वहां पर मीटिंग करते थे। हालेलुया। देखो, जहां भी आप जाएंगे, आपके सूर्य आराधना के द्वारा लोग को आप स्पर्श करेंगे, पवित्र आत्मा का उपस्थिति वहां पर आएंगे जहां पर सूर्य आराधना है। तो आज से एक भी दिन चुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। जब तक आप सूर्य आराधना नहीं कर, हर दिन हमको सूर्य आराधना करना है, क्योंकि वो पावर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1,44,000 क्या कर रहा था, तो ना ही परमेश्वर का आवाज को सुन रहा था, पर अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा था और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। हालेलुया। हर एक स्तुति आराधना में चमत्कार है। तो इसलिए हम हर वक्त जब भी सर्विस मीटिंग चालू करते हैं, पहले हम कैसे चालू करते हैं, स्तुति आराधना से, क्योंकि उसमें पावर है। हालेलुया। जब आप स्तुति आराधना करते पावर आते हैं, इसलिए हम हर एक सर्विस को स्तुति आराधना के साथ ही शुरू करते हैं। इसलिए जब आपको मौका मिलता है स्तुति आराधना करने के लिए, पूरा दिल और जान लगा के हालेलुया स्तुति आराधना करना, ताकि, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को आप बुलाता है वहां पर, आपके घर में किधर भी हो, आप पूरा दिल से आप स्तुति आराधना करें, जैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मनुष्य की नहीं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14, 4 और 5 हम पढ़ेंगे। ये वे है, ये 1,44,000 वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुआरे हैं। ये वे ही है जहाँ कहीं मेमना जाता है, जहाँ कहीं मेमना जाता है, उसके पीछे हो लेते वे हैं। पीछे हो लेते हैं। परमेश्वर के निमित्त, ये परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। यस। और पांचवा, इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, वे निर्दोष है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1,44,000 क्या हुआ था उनके जीवन में,
उनके जीवन से प्रभु का मकसद, परमेश्वर का योजना या युक्ति पूरा उत्तम रीति से पूरा हो गया। हालेलुया। हम जब विश्वास में आते हैं, क्या हम परमेश्वर के मकसद को उत्तम रीति से पूरा करते हैं, या यूं ही हाँ सेवका मेरा चलो ऐसे ही कुछ हर दिन ढकल ढकल के जाना है, किसी को जाके प्रचार करना है, हाँ ये हमको आराधना लेना है, या हमको वचन सिखाना है, यूं ही आप लेता है। आप कुछ स्टडी करते हैं परमेश्वर के वचन का, या प्रभु में मग्न होता है, या वो सेवकाई को पूरा दिल से लेता है, जो जो अपोस्टल जी आपको देता है वो पूरा दिल से तैयार होकर पवित्र आत्मा के माध्यम से करते हैं। हालेलुया। कैसे आप करते हैं, वो मकसद को कैसा पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा हम पढ़ा 4:3-5, कैसे वो दिल से जो कुछ जो करा था पूरा दिल से, उनके अंदर ना झूठ था ना धोखा था, पूरा दिल से परमेश्वर की पीछे पीछे चल रहा था, प्रभु की सेवकाई कर रहा था, प्रभु के लिए जी रहा था। हालेलुया। तो पहला हम देखते कि इनका उद्धार होता है। हालेलुया। ये 1,40,000 पहला वो हटीले थे, वो लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते। देखो प्रभु हर एक यहूदी लोग को चुना नहीं है, परमेश्वर सबको चुना नहीं है। प्रभु का वचन प्रकाशन में लिखा है बहुत लोग बुलाया गया है, पर चुने हुए बहुत कम, और उसमें से विश्वास योग्य पूरा कम ही रहेंगे। अगर 1 कोटि को चुना है, शायद 50 लाख 1 कोटि को बुलाया है, 50 लाख चुने हुए हैं, और शायद सिर्फ 5 लाख विश्वास योग्य रहेंगे। सब लोग इतना कमिटेड नहीं है, सब लोग इतना उत्तम रीति से प्रभु का मकसद नहीं पूरा करते। परमेश्वर लास्ट है उनका लिस्ट में। आज समय मिलेगा तो शाम को मैं प्रार्थना करेंगे, नहीं तो नहीं। घंटा आते कौन करने वाला है, बाइबल हर दिन पढ़ने वाला है, किधर टाइम है भाई, पूरा मुंबई में टाइम ही नहीं है। पर अभी लॉकडाउन में टाइम ही टाइम हो गया। हालेलुया। सबको घर में बैठना पड़ा। हेलो, इससे आपका नौकरी चला गया, क्योंकि आपको टाइम नहीं है यीशु के लिए। जब टाइम था तभी आप पैसे के पीछे भागा। अभी टाइम निकालो, कितना भी बड़ा ऑफिसर होने दो, कितना बड़ा प्रधानमंत्री आप होने दो, आप अगर विश्वासी है, टाइम निकालो परमेश्वर के लिए। हर दिन स्तुति आराधना करो, हर दिन वचन पढ़ो, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन संगति करो प्रभु के साथ। और जूम मीटिंग में आओ, जब भी मीटिंग है आइए, धोखे में मत बैठिए, प्रभु के लिए काम कीजिए। वो लोग उत्तम रीति से पूरा दिल और जान लगाकर परमेश्वर की सेवकाई किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे थे, वो लोग उद्धार पाए लोग थे, वो पवित्र थे, और वो प्रभु ने उनको भेजा गया था। अभी ये भेजा था इवेंजलाइज, सबको सुसमाचार सुनाने के लिए। वो लोग कट्टर लोग थे। देखो ये लोग, जैसा मैंने बोला, बहुत सारे यहूदी लोग हैं, पर एक ऐसा यहूदी के ग्रुप है जिसको बोलते हैं हरेदी का जाति, हरेदी यहूदी। अभी सारे यहूदी लोग यहोवा का पूजा करते हैं, पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर के लिए ज्यादा प्रेम नहीं है, वो आग से भरा नहीं है। वो यूं ही यहूदी है, नाम है मसीह नाम है, इसलिए वो यीशु के लिए आते हैं, मीटिंग में आते हैं, पर पूरा दिल से उनको प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु के लिए कमिटमेंट नहीं चाहिए। सिर्फ चमत्कार देखो, नमस्कार, बस उतना ही चाहिए। वो लोग बपतिस्मा नहीं लेंगे, वो प्रार्थना नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, उनको वो नहीं चाहिए, सिर्फ चमत्कार चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोग के लिए प्रभु नहीं आता है, जो पूरा कमिटेड है। अगर आप काम में, जब आप काम में जाते हैं, कैसे काम करते हैं, पूरा दिल और जान लग के काम करते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको पैसा मिलता है। हेलो, पैसे से भी ज्यादा है स्वर्ग पहुंचना। अगर आपको स्वर्ग पहुंचना है, आपको उत्तम रीति से अपने प्रभु का काम करना है, उत्तम रीति से आराधना करना है, उत्तम रीति से प्रार्थना करना है, उत्तम रीति से वचन पढ़ना है। दिल और जान लगाओ। प्रभु यूं ही आपको नहीं बुलाया विश्वासी बनने के लिए, सिर्फ एक नाम लगा के विश्वासी, पर पूरा दिल से हमको प्रभु में घुस जाना चाहिए, लवलीन होना चाहिए। तो ये लोग, यहूदी लोग, पहला वो लोग कट्टर यहूदी थे, वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह मसीहा नहीं है, यीशु मसीहा आने वाला है, वो लोग नहीं विश्वास करते थे। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोग प्रभु के यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम अन्य जाति को मौका मिला यीशु को विश्वास कर यीशु के लिए जीने के लिए। हालेलुया। कितना बड़ा बात है। अगर यहूदी लोग यीशु मसीह को पहचानते थे, फिर हमको मौका नहीं मिलते थे यीशु को जानने के लिए। क्योंकि यीशु, परमेश्वर ने यहूदी लोग की आंख को अंधा कर दिया, वो नहीं जानते कि यीशु मसीह आया और मसीह आया, पर हमने जाना। हम अन्य जाति सब लोग यीशु को जाना, यीशु को स्वीकार किया, यीशु के साथ रहा, इसलिए क्या हुआ, हमारा उद्धार हो गया। उनका उद्धार होना है। और मैं बताऊं, रैप्चर तक जब विश्वासी लोग उठाए जाएंगे, कैसे उठाए जाएंगे, तब तक हम लोग को मौका है यीशु को जानने के लिए, यीशु को स्वीकार करने के लिए।
अभी प्रभु का फोकस हमारे ऊपर है, प्रभु का दृष्टि हमारे ऊपर है। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे स्वर्ग में, रैप्चर में, उसके बाद प्रभु का फोकस यहूदी के ऊपर आएंगे, यहूदी के ऊपर, क्योंकि ये परमेश्वर ने वायदा किया है अब्राहम को, मैं तेरा बड़ा जाति बनाएंगे और तेरे जाति को आशीष करेंगे। जो तुझे आशीष करेंगे वो आशीष पाएंगे, जो तुझे श्राप देंगे वो श्रापित होगा। तो इतना बड़ा प्रतिज्ञा प्रभु ने अब्राहम को दिया था। तो वो प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु अभी क्लेश के समय में सारे यहूदी लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए 1,44,000 अभी प्रभु का सारा फोकस किसके ऊपर है? यहूदी के ऊपर। तो यहाँ पर हम यहूदी लोग को देखते हैं कि बहुत सारे यहूदी लोग यूं ही यहूदी है, वो लोग प्रभु के ऊपर ज्यादा भरोसा, वो लोग किसी नाम है यहूदी का, पर ये इनके बीच में से ऐसे एक ट्राइब है, जाति है, जिसको बोलते हैं हेरेदी ट्राइब, जो प्रभु के वचन हर दिन पढ़ता है, वो लोग साथ मिलकर आते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं। बहुत कट्टर यहूदी लोग है, जैसे पौलुस था, पौलुस भी कट्टर यहूदी था, पर वो विश्वासी लोग को घृणा करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे और जेल में डालते। परंतु जब वो उसके आँख खुल गया, एक दिन यीशु उसको फटका दिया और वो भूल गया, अरे ये तो यीशु है, यीशु सच्चा मसीहा है, मैं तो उसका विरोध करते थे, अभी मैं जाने यीशु मेरा परमेश्वर, मैं यीशु के जाएंगे। और पौलुस कैसा हो गया? पूरा दिल और जान से यीशु का पीछे करने लगा, इतना तक कि वो 12 चेले से एक चेला भी नहीं होकर भी नया नियम का 75 पुस्तक पौलुस लिखता है। ना पतरस, ना योना या याकूब, कोई नहीं लिखता, परंतु पौलुस जो 12 चेला से भी नहीं था, वो 75 तक नवा करार वो लिखा है नया नियम में। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग, सोचो एक पौलुस, पर यहाँ पर 1,44,000 पौलुस, तो कैसा रहेगा दुनिया? अरे कितना कट्टर है वो मरने तक का तैयार है। अरे मुझे तो जीना मसीह और मरना लाभ, क्योंकि मैं यीशु के पास जाएंगे, कुछ भी करो मेरा शरीर से, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मार भी डालो मुझे कुछ परवाह नहीं, क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। तो ये लोग ये चुने 1,44,000, ये 12 गोत्र से सबको नहीं चुनेंगे, सिर्फ 1,44,000 यहूदी लोग को प्रभु चुनेंगे। और ये लोग क्या होगा? तभी यीशु को स्वीकार करेंगे, जब वो क्लेश के समय में ये सब यीशु का स्वीकार करेंगे, यीशु का पीछे जाएंगे, उसका उद्धार होंगे, वो चुराए, वो मोल लिया लोग रहेंगे, सारे मानव जाति से निकाला गया, हल अपने जीवन को पवित्र रखेंगे। यहाँ पर जो लिखा है, पहला क्या लिखा है? उनका उद्धार हो रहा है और वो शुद्ध होता है। यस, वो लोग कोई भी स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हो सकते। उसका मतलब है ऐसा नहीं कि वो शादीशुदा व्यक्ति नहीं है, परंतु ये है कि वो अपने आप को पवित्र रखता है, परमेश्वर के लिए अपने आप को बेच डाला है। अभी उनको दुनिया नहीं, उनको परमेश्वर चाहता है, चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि वो कन्या है, वो कुंवारा है। देखो, परमेश्वर जब भी इस्राएल के बारे में बोलता है या कलीसिया के बारे में बोलते हैं, वो कन्या के उनको कन्या बुला, आप हम सबको कन्या बुलाते हैं। देखो पढ़ेंगे यशायाह 37 का 22, यशायाह 37:22 या यशायाह 37 का 22 और 2 कोरिन्थियन 11:2। ओके, हम पढ़ेंगे यशायाह, वहां पर लिखा है, वो क्या वो मत पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियन 11:2 पढ़िए। देखो यशायाह 37 का 22 आप बाद में पढ़ना, वहां पर लिखा है सिय्योन की कुंवारी। परमेश्वर इस्राएल को क्या बुलाते हैं? सिय्योन की कुंवारी। उसका मतलब है हम सब कुंवारी है। तो मैं प्रभु के लिए कुंवारी मंदिर अलग किया गया, परमेश्वर के लिए पवित्र लोग। और 2 कोरिन्थियन 11:2 में पौलुस क्या लिखा है? मैंने तुझे कन्या की तरह दुल्हन बनाया अपने यीशु मसीह के लिए। आमीन। हम कौन है? हम कन्या दुल्हन है, कन्या कुंवारी दुल्हन है यीशु के लिए। वो क्या चिन्ह है? वो पवित्रता का चिन्ह है। प्रभु हमें अलग किया। पवित्र मतलब अलग करना, इस दुनिया या अविश्वासी से अलग करना। हम विश्वासी की तरह नहीं, हम अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखो 1-2 कोरिन्थियन 11:2। ओके, तो ये लोग अलग किया हुआ लोग है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला वो क्या लिखा उसके बारे में कि वो कन्या है। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब अभी यहूदा, जूड 1:24 से जूड 1:24 1:24 में लिखा है कि
प्रभु ने क्या किया है, ओके यहाँ पर निकाला गया 2 कोरिन्थियन 11:2 में क्या लिखा, पौलुस क्या बोल, विषय में ये कलीसिया के बारे में लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, एक ही पुरुष से बात लगाई है, तुम्हें पवित्र कुंवारी कलीसिया को हम सबको परमेश्वर, पौलुस क्या बोलते हैं, हम कौन है, पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दिया गया, हमें, हम बिक चुका है यीशु के लिए, आमीन, हम पवित्र कन्या, हम पवित्र कुंवारी है, हालेलुया। तो यहाँ पर जो 1,44,000 के बारे में क्या लिखा है कि वो लोग कुंवारी थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे वो सारे लोग से मोल लिया गया है, आमीन। हम सारे ये यहूदी लोग, जैसे मैंने बोला, ये जो जाति थे सारे ये लोग के बीच में से, सारे मानव जाति के बीच में परमेश्वर ने मोल लिया था यीशु के रक्त के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास यीशु के ऊपर व्यतीत किया। तो हम देखते 5 में क्या लिखा है, उनके मुंह में कोई धोखा या झूठ नहीं था, जब भी बोलेगा वो सच्चाई बोलेंगे, हालेलुया। तो वो निर्दोष थे, आमीन। यहूदा के पुस्तक का 1:24 में क्या लिखा है, यहूदा 1:24 में लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है कि हमारे बारे में, झूठ 1:24 कि इससे नहीं कि 1,44,000 कभी पाप नहीं किया, परंतु ये लोग के बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है हर एक विश्वासी के बारे में कि परमेश्वर हमें गिरने से बचाता है और हमें निर्दोष ठहराता है उसके सामने। यस, यहूदा की पुस्तक 1:24 पढ़ेंगे, एक ही अध्याय है इधर, यहूदा के पुस्तक में एक ही अध्याय है, उसका 24। यस, क्या लिखा है वहां पर, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा परमेश्वर बोलते हैं हर एक विश्वासी को, हाँ, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। परमेश्वर में कैसा खड़ा कर सकते हैं आप उसके सामने, निर्दोष और मगन, क्योंकि हम अपने नीतिमाता में नहीं खड़ा है, हम यीशु के नीतिमाता में खड़ा है। यीशु मसीह हमारे पाप बन गया ताकि हमें नीतिमान ठहरा निकले। हम कौन है, हम नीतिमान है, हम पवित्र है, हम शुद्ध है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर दिन हमें शुद्ध किया गया है, हम पवित्र है, हमें अलग किया गया परमेश्वर के लिए, प्रभु के आगमन के लिए, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु हमें बेचता है, ये यहूदी लोग को, ये 1,44,000 को प्रभु भेजा, क्यों भेजा है, क्योंकि मत्ती 24:14 में क्या लिखा है, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जब तक ये सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलता नहीं है, चाहे क्रिस्तु विरोधी आने दो, कोई भी आने दो, ये सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलना है। तो ये 1,44,000 पूरा दुनिया में जाता है, वो लोग यरूशलेम में नहीं बैठते, वो लोग, कोई लोग यूरोप जाते हैं, कोई लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कोई लोग अरब के देश में जाते हैं, कोई लोग भारत देश में आते हैं, सब जगह में फैलकर वो लोग यीशु के बारे में बचाते हैं, चिल्ला के बोलते हैं यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु के पास आओ। हम भी नहीं जानते थे, हम भी कट्टर थे, हम कठोर थे, परंतु आज हमारे पत्थर वाला दिल हटाकर प्रभु ने मांस वाला दिल बनाया, यीशु हमारा अंदर आया है, हम प्रभु के लोग, हम यीशु मसीह का लोग हैं। आप भी यीशु के ऊपर विश्वास करो, आप भी स्वर्ग पाएंगे, नहीं तो सबके सब नरक के आग में चढ़ेंगे। और लोग चिल्ला के सबको सुसमाचार सुनाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने के पहले पूरा स्वर्ग विश्व को यीशु के वचन को सुनना है और लोग उद्धार पाना है, हालेलुया। तो ये यहूदी लोग के द्वारा, और एक और 2 गवाही, मुख्य गवाही जो आने वाला है पेश के समय, और अगला हफ्ता हम सीखेंगे कैसा 3 स्वर्गदूत को प्रभु भेजता है इस धरती पर ये सुसमाचार सुनने के लिए, हमें इनके द्वारा पूरा विश्व में यीशु के प्रचार होगा, और बहुत करोड़ों लोग यीशु को जानेंगे, विश्वास करेंगे, और बहुत करोड़ लोग शहीद भी होंगे, और सबके सब वो स्वर्ग जाएंगे इनके प्रचार के द्वारा। तो ये लोग 1,44,000, तो हम क्या देखा है इनके बारे में, क्या विवरण है, पहला उनके ऊपर चिन्ह लगाया गया, मोहर लगाया गया, वो उनका अनुभव है कि उनका सुरक्षा, उनका अनुभव है, वो हर वक्त मेमने के साथ है, मेमने उनके साथ है, वो हर वक्त स्तुति आराधना करके प्रभु के स्तुति व्यतीत करता है। तीसरा, परमेश्वर के मकसद को उत्तम रीति से पूरा करता है, यूं ही नहीं पूरा करता है, कैजुअली नहीं, पर उत्तम पूरा दिल और जान लगा के प्रभु के काम करता है, उद्धार पाते हैं। जैसे 1,44,000 पौलुस खड़ा हुआ है प्रचार करने के लिए, जैसा पौलुस इतना धैर्य से भरा है, ये लोग भी धैर्य से भरकर प्रभु के काम उत्तम रीति से करने वाले हैं, हालेलुया। तो ये है
यीशु मसीह जो मेमना और 1,44,000 के बारे में आज हम सीखा है कि हाँ, आप भी 1,44,000 की तरह आप भी चुना हुआ है, आपको उद्धार हुआ है, आप पवित्र है, आप शुद्ध है। और वही नहीं, प्रभु आपको चुना है अनेक लोग प्रचार करके इस अंतिम दिनों में रैप्चर के पहले यीशु में लेके आने के लिए। जितने लोग यीशु में आएंगे वो सब के सब यीशु के साथ एक दिन उड़ने वाला, हम सब उड़ेंगे यीशु के साथ। उसके पहले हमारा मकसद को उत्तम रीति से हमको पूरा करना है। क्या आप तैयार है प्रभु के मकसद को पूरा करने के लिए और यीशु के लिए जीने के लिए 1,44,000 की तरह? अगर वो आपको उत्तर है, प्रभु आपको आशीष करने वाला है। प्रभु इस वचन से आशीष करे। उसके अंत होने के पहले हमें फिर से हम देखेंगे ये वीडियो को संक्षेप में क्या हम आज सीखा। यस, प्रकाशित वाक्य 14:1-5। सिय्योन पर्वत पर मेमना खड़ा है, उसके साथ ही 1,44,000 वे लोग भी खड़े थे जिनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम अंकित था। फिर मैंने एक आकाशवाणी सुनी, उसका महानाद एक विशाल जलप्रपात के समान था या घनघोर मेघ गर्जन के जैसा था। जो महानाद मैंने सुना वह अनेक वीणा वादकों द्वारा एक साथ बजाई गई वीणाओं से उत्पन्न संगीत के समान था। वे लोग सिंहासन, चारों प्राणियों तथा प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। जिन 1,44,000 लोगों को धरती पर फिरौती देकर बंधन से छुड़ा लिया गया था, उन्हें छोड़ अन्य कोई भी व्यक्ति उस गीत को नहीं सीख सकता था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी स्त्री के संसर्ग से अपने आप को दूषित नहीं किया था, क्योंकि वे कुंवारे थे। जहां कहीं मेमना जाता वे उसका अनुसरण करते। सारी मानव जाति से उन्हें फिरौती देकर बंधन से छुड़ा लिया गया था। वे परमेश्वर और मेमने के लिए फसल के पहले फल थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, वे निर्दोष थे। फिर मैंने आकाश में ऊंची उड़ा। यस, आमेन, हालेलुया। मैं समझ से ये वचन से आप सब आशीष पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड।